हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम दैट हैव एवर प्लेड, स्नेक। राइट। तो आई रिमेंबर जब मेरे फादर साहब ने मुझे अपना पहला फोन लेके दिया था, दैट वाज नोकिया 1100। तो उसके अंदर एक बड़ी ब्यूटीफुल गेम थी, राइट, जहाँ पे हम लोग स्कोर क्रिएट करते रहते थे एंड अपने दोस्तों से कंपेयर करते थे। सो दैट काइंड ऑफ गेम हम लोग बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। सो अगर आप वंडर कर रहे हो कि यार इस कोर्स के लास्ट तक गेम कैसा दिखेगा, जस्ट गिव अस अ स्क्रीनशॉट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सी गेम है, जस्ट लाइक और स्नेक गेम। हालांकि उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है क्योंकि वी नाउ हैव द मल्टीपल कलर्स अवेलेबल, उस टाइम पे नहीं थे, राइट। सो इफ आई कोलाइडेड विद अ वॉल, तो इस तरीके से आपका गेम ओवर हो जाएगा। इवन इफ आई जस्ट कोलाइड विद माई सेल्फ, मतलब जो आपका स्नेक है उसी में अगर आप टकराओगे तब भी आपका गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी कोड आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर द फाइल्स दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ओके, सो आई होप आई विल सी यू इन द कोर्स। सी यू, बाय बाय। सो लेट्स स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल गेम। तो देखो, एक सिंपल सी चीज़ होती है कि जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट, हालांकि आई नो दिस इज़ नॉट दैट मच बिग, बट जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, सो यू स्टार्ट कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से यार कूद पड़े और सारा कोड लिख दिया और इन द एंड आपका कोड रन कर रहा है। नो, आपको सिंपल सिंपल स्टेप्स में अपने पूरे के पूरे कोड को डिवाइड करना होगा। ठीक है, सो व्हाइल वी आर गोइंग टू मूव फर्दर इन दीज वीडियोस, सो साथ साथ में बताता जाऊंगा कि भाई कौन सा स्टेप अभी आपको लेना है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट क्रिएट द स्नेक्स बॉडी। तो हमें सिर्फ बॉडी बनानी है, देन एक और बॉडी आपकी प्रॉपरली क्रिएट हो गई एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन। देन हम लोग बात करेंगे कि स्नेक की बॉडी को मूव कैसे करवाना है। ओके, देन हम लोग बात करेंगे कि भाई उस स्नेक की बॉडी को अगर मैं अप और डाउन करवाना है तो हम वो कैसे करवाएंगे। ओके, तो एक कंपोनेंट एक एक बार में, जब आपका स्नेक पूरे जो स्नेक की फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप अलग अलग जगह पे जो उसका खाना है वो कहाँ रख सकते हो, जो फूड है। ओके, जब वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी तब हम बात करेंगे कि भाई हाउ वी कैन जस्ट स्कोर, जो ऊपर स्कोर आ रहा है कैसे हम स्कोर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज तो नहीं करना बेसिकली, कैसे स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे हमारा गेम ओवर होगा। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ वी कैन जस्ट गो एंड क्रिएट द स्नेक। ठीक है, सो आपको पता है कि आपको विंडो कैसे क्रिएट करनी है। सो इट्स वेरी सिंपल, फ्रॉम टर्टल import turtle, राइट। इतना करने के बाद में what do we do, we just also import screen here, राइट। उसके बाद हम स्क्रीन क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ स्क्रीन ऑफ 600 बाई 600। ठीक है, सो आई जस्ट से स्क्रीन इक्वल टू स्क्रीन, और हम उसकी विड्थ तो हाइट कैसे देते हैं, आई थिंक यू गाइज रिमेंबर। सो इट विल बी स्क्रीन डॉट आपका सेटअप। सेटअप के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट विल बी द विड्थ एंड व्हाट विल बी द हाइट, राइट। So I'll just say width भी 600 कर दो and height will be 600 as well. ठीक है, and then to show the screen always we just use screen dot exit on click, right. This is the method that we use. तो अगर मैं इसको execute करूँ तो just give me a second, let me type this out, python main dot py। एग्जीक्यूट किया तो आपके पास में ये कुछ आ जाता है। तो इसमें कुछ चेंजेस अभी हमें करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका नाम चेंज कर देंगे यहाँ से, एंड द नेम विल बी समथिंग लाइक स्नेक गेम या माई स्नेक गेम, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अप टू यू। एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। बैकग्राउंड कलर आई थिंक ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट टाइटल वी हैव नेवर सीन, राइट। सो आई जस्ट से स्क्रीन डॉट टाइटल। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा माई स्नेक गेम, and if I just execute it right now तो आपको ऊपर मिल जाएगा my snake game. Okay, and then below I'm just going to say screen dot bg color, just like bg pick we have used earlier। यहाँ पे जाकर के मैं लिख दूंगा black। okay, तो black screen पे हमारा white snake होगा, it will look cool। perfect। so this is the basic, जो आपका background है वो ready हो गया। अब हम बात कर रहे थे snake की। सो बिफोर वी एक्चुअली मेक स्नेक, उससे पहले हम एक दो चीज़ें और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि इफ़ आई गो हियर एंड शो यू दिस, तो अभी हमारी जो स्क्रीन है दैट इज 600 बाई 600, राइट। तो यहाँ पे जो स्नेक होगा, लेट्स से कि आपका ये 20 बाई 20 का स्नेक है,
ओके, एंड 20, देन दिस 20 एंड दिस 20। तो आपका ये हमें वन बाय वन चाहिए। जैसे अगर 20 साइज का है तो ये आपका 0,0 पे खड़ा है। द सेकंड वन विल बी -20,0, द थर्ड वन विल बी -40,0, अगर ये आपका 20 साइज हम मान के चल रहे हैं, है ना जी। सो व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स डू दिस एक्चुअली व्हाइल आई एम सेइंग दिस। तो मैं कहूंगा कि टर्टल इक्वल टू टर्टल, राइट, एंड देन जो इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन आएगी यहाँ पे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, वी आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग फॉर श्योर, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे करूँ कि भाई सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं, टर्टल डॉट कलर, सो वी कैन सी इट, क्योंकि कलर इसका भी वाइट है, सॉरी आपके टर्टल का भी कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड का भी, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द टर्टल। तो देखो यहाँ पे आपका ये बन गया। सो इंस्टेड ऑफ दिस सबसे पहले तो हमें चाहिए एक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम एक गोला भी ले सकते हैं, पहले स्क्वायर लेते हैं, बाद में हम गोले से स्टार्ट कर लेंगे। सो जस्ट लाइक वाइल क्रिएटिंग दिस टर्टल ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पे भी शेप को पास कर सकते हैं। इफ़ यू सी कि इसके कंस्ट्रक्टर में ये शेप भी रिसीव करता है। सो आई जस्ट से शेप इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो आपको ये बड़ा ही प्यारा सा एक स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो अब मैं अगर बात करूँ कि अगर मुझे एक और स्क्वायर यहाँ पे दिखाना है तो मैं कैसे करूँगा। तो अगर लेट्स से कि दिस इज 20 by 20, राइट। सो इफ आई close this and I create another turtle, let's say turtle 2 equal to, and also we are going to do the same steps again, right. So instead of this turtle 1 turtle 1 turtle 2 turtle 2, right, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा you guys gonna see कि सेम ही प्लेस पे रहेगा, है ना। so what we can change here is इसके जो पोजीशन है, राइट। so I'll just say turtle dot go to, ठीक है। गो टू, अगर मैं इस एक्सेस की बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, -20 -40, राइट, इस तरीके से, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट आपका साइज आता है कर्सर का दैट इज 20 by 20। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर ये 1 पे खड़ा है, एंड इफ आई जस्ट गो एंड टाइप -20,0, क्योंकि वाई एक्सेस आपका सेम रहेगा, एंड आई विल एग्जीक्यूट दिस, देन यू गाइस कैन सी कि आपका दो टर्टल यहाँ पे शो हो रहे हैं। सेम इफ आई जस्ट डू फॉर दिस एंड आई एग्जीक्यूट दिस, सॉरी नॉट 20, 40, 20 के डिफरेंस पे हम लोग इसको खड़ा कर देते हैं। Let me open this and close this and re-execute this. Okay, तो यहाँ पे आपके पास में ये टर्टल आ गए। फर्स्ट आपका 0,0 पे है, दूसरा आपका 0,20 पे है, थर्ड आपका 0,40 पे है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ आई फॉरगॉट टू यूज टर्टल 1 हेयर एंड टर्टल 2 हेयर, दैट्स वाई आपका टर्टल 2 मूव होके वहाँ पे आ गया था। सो नो वरीज, या दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है जी। तो ये आपने तीन यहाँ बना लिए, एंड ऑफ कोर्स इनके बीच का आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा अभी, बिकॉज टोटल आपकी एक लाइन बन गई है यहाँ पे, राइट। देन इफ आई जस्ट से कि इसका मुझे स्क्वायर की जगह पे राउंड चाहिए, आई जस्ट गो हेयर एंड हेयर आई जस्ट टाइप सर्कल, एंड इसको कॉपी करके हम लोग हर जगह सेम टू सेम कर लेंगे एंड एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। तो आपके तीन राउंड शेप्स यहाँ पे आ गए, विच लुक्स मोर सिमिलर टू स्नेक इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी स्क्वायर लाइन लेके जा रहे हो। सो जब आपका जैसे आपका ये हो गया, द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि इनको हम इजीली कैसे कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज थ्री डिफरेंट टर्टल्स, राइट। क्योंकि आगे जा करके आपको पता है कि यार इसमें दिक्कत होने वाली है। सो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, राइट। तो एक काम करते हैं, हम इनको फॉर लूप के अंदर चला लेते हैं। फॉर आई विल से सेगमेंट इन range, right. Right now for the starter we just want 3, और यहाँ के अंदर मैं इंस्टेड ऑफ कि सबको हम ऐड करें, I'll just remove these one और इसको हम कर देंगे ऐड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा टर्टल की जो है पोजीशन, टर्टल डॉट गो टू, और गो टू के अंदर हम डाल देंगे बेसिकली, देखो सेकंड तो हमारा वाई एक्सेस तो जीरो रहेगा क्योंकि हम सेम ही एक्सेस पे मूव कर रहे हैं, राइट। एक्सेस आपका चेंज होता रहेगा।
सो एक काम करते हैं, ऑन द टॉप वी कैन जस्ट हैव अ लिस्ट जहाँ पे आप जो एक्स एक्सिस की पोजीशन है ना उसको आप मेंशन करते रहो. सो आई विल जस्ट से सेगमेंट पोजीशन इक्वल टू, यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं. अब क्योंकि GoTo आपका दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, राइट? फर्स्ट इज द एक्स एक्सिस, सेकंड इज द वाई एक्सिस. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट अ सिंपल लिस्ट, हमारे पास में यहाँ पे क्या होनी चाहिए, टपल की लिस्ट होनी चाहिए. सो वी कैन से कि आपका इस टर्टल से रिलेटेड कौन सी टपल है. सो आई जस्ट गो ऑन द टॉप एंड create that tuple. Let's say starting वाला तो आपका 0,0 पे होगा. The second one will be the another object inside this tuple will be 0, you know -20, and then the third will be 0, -40, राइट? और यहाँ पे हम go to की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, फ्रॉम द टॉप आई एम जस्ट गोना से सेगमेंट पोजीशन. ठीक है, और सेगमेंट पोजीशन में हम लोग यहाँ पे जो आपका आई के पास में वैल्यू आ रही है, सेगमेंट पास में वैल्यू आ रही है 0 से लेके 2 तक की, राइट? सो आई जस्ट पास दैट हियर. परफेक्ट. तो 0, 1, 2 आपकी सारी पोजीशन आपके पास में आ जाएंगे. सो इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ, तो आप सिंपली देख रहे हो इस तरीके से आ गए. एंड आई एम गोना शो यू कि ऐसा क्यों आया. बिकॉज हम लोगों को वाई एक्सेस से मूव करवाना था, सॉरी एक्सेस से मूव करवाना था, आई मूव्ड इट ऑन द वाई. So it will be -20 and 0. It will be -40 and 0. ठीक है जी, नाउ एग्जीक्यूटेड. तो आपको तीनों यहाँ पे सर्कल्स मिल गए, या उसके जो स्नेक के बॉडी पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए, है ना जी? सो इसके एक चीज़ और करनी है, क्योंकि हम आगे जा करके क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करने वाले हैं इस पूरे प्रोग्राम को बनाने के लिए. सो वाई कांट वी जस्ट गो एंड क्रिएट अ डिफरेंट क्लास फॉर द स्नेक. ओके, ऐसी डिफरेंट क्लास हम बनाएंगे फूड के लिए और एक डिफरेंट क्लास बनाएंगे स्कोर के लिए. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग हेयर, हम ये स्क्रीन वगैरह मेन पे छोड़ देंगे, लेकिन जो आपके स्नेक से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम एक नई क्लास के अंदर लिख देंगे. ठीक है जी. सो लेट्स गो एंड डू दैट. सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, एंड आई जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड snake.py विद अ स्मॉल केसिंग, एंड देन इसको हम कर देते हैं स्प्लिट राइट. ठीक है, ताकि आपके यहाँ पे खुल जाए. ऑन द दिस साइड वी आर गोइंग टू हैव दिस मेन फाइल. तो यहाँ पे मैं सबसे क्लास बनाऊंगा स्नेक. फॉर श्योर एस शुड बी कैपिटल बिकॉज वी फॉलो कैमल केसिंग हेयर. एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, राइट? इट रिटर्न्स नथिंग. यू कैन ऑलवेज हैव दिस. एक्चुअली ये सब बताता है कि आपका क्लास या मेथड जो भी है वो रिटर्न क्या कर रहा है. ओके, इवन इफ यू डोंट गिव दिस इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न नथिंग. तो यहाँ पे आ गया पास. और इसको हम हटा करके सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें जो आपकी हमेशा काइंड ऑफ कांस्टेंट रहेंगी, जैसे कि स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा आपकी वो रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट? इंस्टेड ऑफ सेगमेंट पोजीशन वी शुड गिव इट स्टार्टिंग पोजीशन, विच विल मेक मोर सेंस, राइट? तो स्टार्टिंग पोजीशन आपकी कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं हमेशा, टॉप पे मैंने लिखा, आप इसके अंदर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, अप टू अस. सो टॉप पे हमने लिखा यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन, राइट? और इक्वल टू, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आपकी ये लिस्ट फॉर श्योर. बिकॉज ये कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, और इसमें टोटल कैपिटल्स में लिख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज हाउ वी यूज कॉन्स्टेंट्स. एंड देन अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ विच आई नीड, देखो स्क्रीन तो इसी में रहेगी मेन फाइल में, क्योंकि हम फूड और जो स्कोर वाली फाइल होगी उसको भी हम इसी में यूज़ करेंगे. ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड है आपका स्नेक से रिलेटेड है उसको हम जा करके दूसरे उसमें डालेंगे. सो नाउ वी हैव दिस. द सेकंड थिंग जो हमको चाहिए, दैट इज़ अ मेथड जो आपका स्नेक को क्रिएट करे फॉर द स्टार्टर्स. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू हियर इज, एक नया फंक्शन बनाऊंगा, लेट इट पास एज ऑफ नाउ. ठीक है, एक नया हम फंक्शन बनाएंगे जहां पे मैं लिखूंगा क्रिएट डेफ क्रिएट स्नेक. ठीक है, और इसके अंदर आई एम जस्ट गोना पास सेल्फ फॉर श्योर, एंड देन हम इसके अंदर लिखेंगे कोड. कोड कौन सा लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिस वन. ठीक है, आई जस्ट कॉपी दिस and put it here. This is interesting. Put it like this here.
ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपको एरर देगा कि भाई ये टर्टल क्या है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गोइंग टू द टॉप फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट टर्टल। ओके, तो आपकी जो टर्टल वाली एरर है वो तो चली जाएगी, एंड देन आई विल जस्ट ऐड द इंडेंटेशन हियर सो इट कैन बी इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशंस को नहीं पता बिकॉज वी हैव दिस स्टार्टिंग पोजीशन, एंड जब भी हम अंदर बात करते हैं फंक्शन के अंदर, राइट, सो वी ऑलवेज यूज व्हाट, self dot right. So I'll just say self dot turtle, self dot turtle, and self dot turtle. सो फ्यू थिंग्स हियर, जैसे कि आपको पता है कि यार सेगमेंट रेंज हम 3 तक लेके जा रहे हैं, आगे जाकर के हो सकता है कि आगे और बढ़ जाए या उससे भी आगे चला जाए, राइट। सो व्हाट वी कैन हैव हियर कि इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पे 3 या 4 लिखो, हालांकि स्टार्टिंग क्रिएट स्नेक टाइम पे ये 3 रहेगा, है ना। सो वी कैन यूज 3 हेयर, लेकिन उसके अलावा हमारे स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर भी 3 वैल्यूज हैं। जैसे कि कल हमने डिसाइड किया कि सर यार स्टार्टिंग पोजीशन में 4 रखते हैं या सिर्फ एक ही डॉट रखते हैं, इंस्टेड ऑफ 3 सर्कल्स एक ही सर्कल रखते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ भी चेंज करना होगा और उस केस में हमें यहाँ भी चेंज करना होगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ऑन बोथ प्लेसेस, हम क्या करते हैं ना कि सेगमेंट इन हम यहाँ लिख सकते हैं सीधे स्टार्टिंग पोजीशन। ऑफ कोर्स आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा हियर, स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो होगा क्या ऐसे कि स्टार्टिंग पोजीशन से आपका 1 बाय 1 ये ऑब्जेक्ट आते रहेंगे। ऑफ कोर्स 3 ऑब्जेक्ट हैं तो ये 3 बार ही चलेगा, सो इट्स द सेम लाइक रेंज 3। बट अगर हम इसमें कल चेंज करते हैं तो यहाँ भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, दैट विल बी द बेनिफिट। और यहाँ पे आपको गो टू में स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है अब। सो आई जस्ट से दिस गो टू दिस सेगमेंट। ठीक है, और सेगमेंट जगह पोजीशन लिख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा टू मेक इट मोर क्लियर टू द अदर पर्सन जो आपका कोड रीड करेगा। ओके, सो नाउ वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड। तो आपका स्नेक क्रिएट हो जाएगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट कॉल दिस फंक्शन हियर, क्रिएट स्नेक। ऑफ कोर्स आपको सेल्फ से कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट कॉल इट। सेल्फ डॉट क्रिएट स्नेक। ठीक है जी। अब मेन में हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, जस्ट रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर। मेन में हम लोग इस क्लास को इंपोर्ट करेंगे और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सो आई जस्ट गो फ्रॉम स्नेक इंपोर्ट स्नेक, राइट। और यहाँ पे इफ आई गो एंड टाइप स्नेक इक्वल टू स्नेक, और इसको मैं करूँ एग्जीक्यूट आपकी जो मेन फाइल है इसके लिए, I'll just remove this snake.py from here. आप वैसे यहाँ से डायरेक्टली भी आप रन कर सकते हो किसी भी फाइल को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो आप देख रहे हो सेम तरीके से आपका यहाँ पे स्नेक आ गया। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। सेम कोड है, बस आपका ये है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग एवरीथिंग हियर इन द वन फाइल। ओके, तो आपका स्नेक क्रिएट हो गया। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कि आपको स्नेक को हम मूव कैसे करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम इस स्नेक को मूव कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस चीज़ की कि अभी के लिए मान लिया हमारे पास में क्रिएट स्नेक है ना, एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ सिंपल फंक्शन कॉल्ड मेथड कॉल्ड मूव स्नेक, राइट। तो ऑफ कोर्स इट्स अ मेथड सो इट विल कंटेन सेल्फ, और यहाँ पे जाकर के मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्नेक को मूव कर पाऊँ। सो टेक्निकली वी हैव 3 सर्कल्स एज ऑफ नाउ, आगे जाकर के और भी हो जाएंगे, है ना। तो हम कैसे ये चीज़ निकालेंगे कि भाई आप तीनों को कैसे मूव करवाओगे। यहाँ पे भी एक ही टर्टल हमारे पास में है, हाउएवर इसका नाम हम सेगमेंट या पार्ट या बॉडी पार्ट कुछ भी रख सकते थे इंस्टेड ऑफ टर्टल, दैट विल मेक मोर सेंस, राइट। लेकिन अभी के लिए कोई इशू नहीं है, लेट्स लीव इट एज टर्टल। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, 3 या आगे जाके फ्यूचर में 4 5 जितने बनेंगे, उन सब को हम लोग एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लेंगे। आई विल कॉल दैट लिस्ट एज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सेगमेंट मान लो, बॉडी पार्ट्स मान लो, अप टू यू गाइज। सो आई जस्ट से बॉडी पार्ट्स, एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा मैं अभी यहाँ पे। और जैसे ही आपका ये टर्टल क्रिएट होता रहेगा ना, एंड ऑफ कोर्स दिस बॉडी पार्ट नीड्स टू बी इनसाइड दिस स्नेक, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट नहीं है या कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, इट इज रिलेटेड टू स्नेक। तो इसको हम कहाँ पे रखते हैं, हमेशा अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। एंड कैसे डिफाइन करते हैं, सेल्फ से, राइट।
सो वी हैव सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स, और यहाँ पे सेल्फ डॉट टर्टल गो टू पोजिशन के को करने के बाद में आई जस्ट से कि भाई सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी आपने अभी बॉडी पार्ट बनाया है ऊपर 3 बार, उसको डाल दो। एक एक करके तीनों बॉडी पार्ट्स आपके पास में आ जाएंगे। सो जैसे सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स अपेंड, और अपेंड के अंदर बिकॉज इट्स द मेथड, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेल्फ डॉट टर्टल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन जस्ट से इट बॉडी पार्ट, ज़्यादा बेटर लगेगा। सेम फॉर द अदर 3। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई न्यू कीबोर्ड हियर। ओके, ठीक है। तो और यहाँ भी चेंज करेंगे, इट विल बी अ बॉडी पार्ट। ठीक है जी। तो इतना करने के बाद में अब हम बात करते हैं कि इन सारे बॉडी पार्ट्स को आगे मूव कैसे करवाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यू ऑल जस्ट ओनली नीड टू गो फॉर आई इन, और आई कैन जस्ट से फॉर बॉडी पार्ट इन सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स। इंस्टेड ऑफ बॉडी पार्ट इतना बड़ा कहने से बेटर है कि हम लिख दें यहाँ पे पार्ट, फॉर पार्ट इन बॉडी डॉट पार्ट्स, राइट। यहाँ पे जाकर के मैं क्या करूँगा, जस्ट पार्ट डॉट मूव, sorry, forward, I remember, I forgot the actual method here। ठीक है, पार डॉट फॉरवर्ड, और इसको हम 10 से आगे फॉरवर्ड करवा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसको कॉल कहाँ पे किया है, स्नेक वाले को, हम वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि हम सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को मूव करा रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट मूविंग वन पार्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं मेन डॉट पाई पे जाऊँगा, आई विल जस्ट इनफाइनेटली, ना कि आपका वो फटाफट से मूव करता रहे करता रहे करता रहे। सो आई विल जस्ट से व्हाइल ट्रू, इसके अंदर हम लोग बॉडी पार्ट को मूव करवा देंगे। सो आई जस्ट से स्नेक डॉट मूव स्नेक। ठीक है, तो आई थिंक इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, एंटर किया, तो ये देखो आपका स्नेक मूव कर रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो ड्रॉइंग द लाइन, राइट। तो इसको हम बंद करते हैं, वापस जाते हैं स्नेक वाले पे। ऑफ कोर्स जैसे आपने ये नया बनाया, आई एम जस्ट गोइंग टू से कि भाई सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट, और इस बॉडी पार्ट को बोलो अपना पेन ऊपर रखे, वी डोंट नीड टू ड्रॉ दैट लाइन। एग्जीक्यूट किया, ओके। तो एक चीज अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, बड़ी ही विचित्र है। आई एम जस्ट टॉकिंग टू मच हिंदी। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ठीक है, तो आप देखोगे, दिस इज इंटरेस्टिंग। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, एंड इट इज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड, सो आई विल जस्ट टाइप कोड main डॉट py। ठीक है, तो आप देखोगे कि अब वो आपस में आगे बढ़ बढ़ के आगे बढ़ बढ़ के जा रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग, कि पहले आपका एक बढ़ रहा है आगे, फिर दूसरा उसके पीछे बढ़ रहा है, फिर तीसरा उसके पीछे बढ़ रहा है। अगर आपको स्लो मोशन में देखना है ना, तो हम टाइम डॉट स्लीप लगा सकते हैं। लेट्स से आई एम गोइंग हियर एंड आई एम टाइपिंग इम्पोर्ट टाइम। तो अगर आप कभी भी आपको हल्का सा डिले करना हो कोई भी प्रोसेस, ओके, तो आप टाइम डॉट स्लीप का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको मैं टेस्ट में दिखा देता हूँ। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल हियर, टेस्ट डॉट पाई। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट टाइम, ठीक है, और मेरी एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड इसके बीच में मैं लगा रहा हूँ टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 सेकेंड। ठीक है, इट एक्सेप्ट इन अ सेकेंड, सो आई एम जस्ट सेइंग 2 सेकेंड्स, और मैं देन नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ प्रोग्राम एंडेड, या फिर सेकेंड स्टेटमेंट, वट एवर यू वांट। और हम यहाँ पे जाके इसको रन कर रहे हैं पाइथन टेस्ट डॉट पाई को, एंटर किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका पहले प्रिंट हो गया, 2 सेकंड बाद आपका प्रिंट हुआ प्रोग्राम डॉट एंडेड। तो 2 सेकंड के लिए आपका प्रोग्राम यहाँ पे होल्ड पे हो गया था। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। सो क्विकली आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस फाइल बिकॉज वी डोंट नीड दैट एनी मोर। यहाँ टाइम इंपोर्ट किया, और जैसे ही मैं इस बॉडी पार्ट को मूव कर रहा हूँ, आफ्टर मूविंग इट आई एम जस्ट गोइंग टू से टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड, सो यू गाइस कैन सी कि एक एक बॉडी पार्ट आपका कैसे मूव कर रहा है। आई जस्ट एग्जीक्यूट मेन डॉट पाई। देखो एक गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर आगे वाला बढ़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को वो गंदा सा एनिमेशन मिल रहा है। सो व्हाट वी वांट कि आपके जब तीनों मूव हो जाएं, उसके बाद में आपकी स्क्रीन अपडेट हो, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट जो एनिमेशन है वो आप कैसे चलता है कि जैसे कुछ अपडेट होता है वो तुरंत का तुरंत ही दिखा देता है। अगर इसका कंट्रोल आप अपने हाथ में चाहते हो, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इसको करते हैं कट,
मेन डॉट पाई में जाते हैं, यहाँ पे जाकर के सबसे पहले आपको स्क्रीन का ट्रेसर ऑफ करना पड़ेगा, ट्रेसर, ताकि आप इस चीज को हैंडल कर पाओ कि कब आपको स्क्रीन को अपडेट करना है. सो वी सेट इट टू 0 टू जस्ट डिसेबल दैट ट्रेसर, ओके, टू डिसेबल दैट एनिमेशन. तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा सेम कोड को, तो आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रेसर हमने डिसेबल किया, बट वी हैवंट यू नो दिस इंटरेस्टिंग, सो आई नो व्हाई इट हैपेंड. ठीक है, ये होता है जब आप प्रोग्राम से कुछ बनाने की कोशिश करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, वी विल डिस्कस दैट लेटर समडे. तो यहाँ पे है स्क्रीन डॉट ट्रेसर 0. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डू इज कि हम स्क्रीन को अपडेट भी करें. ठीक है, तो जैसे ही मूव स्नेक मैंने कॉल किया, ओके, तो आपका वो मूव करेगा. लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जब तीनों मूव कर जाएं, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखे हैं टाइम डॉट स्लीप, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, यहाँ इसको रहने भी देते हैं. जब आपके तीनों मूव कर जाएं, उसके बाद में ही आपकी स्क्रीन अपडेट हो. ओके, सो इन द स्टार्टिंग आई एम जस्ट गोइंग टू से स्क्रीन डॉट अपडेट, ताकि हमें तीनों के तीनों दिखाई पड़ जाएं, स्नेक राइट, स्क्रीन डॉट अपडेट, एंड देन इन द एंड जैसे आपका स्नेक आगे मूव कर जाए, देन ओनली हम लोग अपनी स्क्रीन को करेंगे अपडेट. Perfect. So this is the plan. I'm just going to clear it and execute it. तो या अब आप देख सकते हो कि ये, सॉरी आई थिंक ये इतना डिले इसलिए कर रहा है because we have this time dot sleep here. So I'm just going to remove that from here as well, from here as well. ठीक है, instead of that हम छोटा सा टाइम डिले लगाएंगे यहाँ पे, time, और it will be here, sorry, time dot sleep for 10th part of a second, 0.1, right. करते हैं इसको, रन करते हैं, तो कुछ ऐसा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, विच इज़ कूल. ऑफ कोर्स आपका सांप चला गया, अब खाना खा लिया तो कहीं रुकेगा, राइट. सो आई जस्ट क्लोज दिस, एंड आपका एक प्रॉपर एनिमेशन आ रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट जो कह रहे थे आपकी वो फ्लिकरिंग टाइप का आ रहा था कि पहले एक मूव कर रहा है फिर दूसरा मूव कर रहा है. स्क्रीन तभी अपडेट होगी जब आपके तीनों के तीनों मूव कर जाएंगे. द नेक्स्ट आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी जिसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. So now our snake is moving, right? The next part will be कि उसको हम left या right कैसे turn कर सकते हैं, up side या फिर down side कैसे turn कर सकते हैं, right? So this will be the next task. तो अभी अगर मैं snake पे जाऊं और यहाँ पे जाकर के हम एक simple सा function implement करें, that is called def, let's say left, right? और यहाँ पे of course we are going to have self. तो couple of things कि अगर मुझे इसको लेफ्ट मूव करना होगा स्नेक को, तो हम अभी क्या सोच रहे हैं कि जैसे इसको हमने फॉरवर्ड किया, सेम उसी को ऐसे लेफ्ट कर देंगे, या उसका जो सेट सेट हेडिंग है फ्रंट वाले पार्ट का उसको मूव कर देंगे, राइट. सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली कि जैसे ही मैं इसको लेफ्ट में मूव करूंगा, ओके, और आई कैन जस्ट शो यू राइट नाउ कि ये रहा मेरा कोड. आई एम जस्ट गोइंग टू कंप्लीटली राइट इट हियर. ठीक है, ये रहा हमारा कोड. इंस्टेड ऑफ पार डॉट फॉरवर्ड वी आर जस्ट गोइंग टू से पार डॉट सेट हेडिंग, और सेट हेडिंग में कर दूंगा क्योंकि लेफ्ट मूव कर रहे हैं, सो इट विल बी 90. ओके, सो 90, लेट्स से कि मैं 90 पे मूव करना चाहता हूँ लेफ्ट की तरफ, एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट. या इसको हम 90 पे कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई एम जस्ट गोइंग टू से अप. यहाँ पे हम कीज का यूज करने वाले हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट. ओके, सो आई जस्ट से अप, और इसको जा करके मैं मेन में कहीं भी यूज कर लेता हूँ, इसी में यूज कर लेते हैं अप टू अस. सो आई जस्ट से बिफोर अपडेट एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखूंगा स्नेक डॉट अप. ठीक है, सॉरी इट विल नॉट बी अप, ये रहा आपका अप, ठीक है, अप ही है, नो वरीज. एंड स्नेक डॉट अप, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख रहे हो वो ऊपर को जाने लगा, मतलब स्नेक इज मूविंग साइड बाय साइड. इट्स जस्ट लाइक कि आपके जो 4x4 कुछ कार्स आती हैं जहाँ पे टायर्स आपके पूरे मूव हो जाते हैं, एंड देन दे कैन पार्क जस्ट लाइक दिस. सो समथिंग लाइक दैट हमारे यहाँ पे हो गया. और ऐसा किस लिए हो रहा है, कि हमने तीनों को मूव कर दिया इंस्टेड ऑफ कि फ्रंट पार्ट को मूव करते. एंड नाउ अगर हम सिर्फ फ्रंट पार्ट को मूव करते हैं, वहां पे एक और इशू आएगा. ओके, एंड आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली विल बी द इशू. ठीक है, सो इफ आई गो टू दैट स्लाइड अगेन विच आई हैड अर्लियर, मान लिया ये मेरा
प्रोग्राम है। ओके, आई जस्ट गो बैक। ये हमारा प्रोग्राम है, हमारा स्नेक है। 1 2 3 यही तीन हमारे पास में अभी उसके बॉडी पार्ट है। मैं नेक्स्ट गया, स्नेक को मैंने ऊपर मूव करवाया, लेट्स से कि जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने अप मूव करवा दिया। राइट, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं आगे करूंगा लाइक दिस, तो अप वाला पार्ट अप चला जाएगा, लेकिन जो बाकी आपके बॉडी पार्ट हैं दे आर जस्ट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, है ना। तो ये आपका इशू आएगा आगे जा करके, कि वो हमेशा मूव फॉरवर्ड ही करते रहेंगे। राइट, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं कि इंस्टेड हम जो हम लोगों ने अभी इस वाले कोड के अंदर स्नेक के अंदर मूव फॉरवर्ड के अंदर जो हमने लगाया ना मूव स्नेक वाला, कि पार्ट डॉट फॉरवर्ड 100, कि सारे बॉडी पार्ट्स को आप आगे आगे कर रहे हो। तो जैसे ही मैं फ्रंट वाले का पार्ट मान लिया, मैंने यहाँ पे से उसका हेड लिया, सेट हेडिंग पार्ट की जगह पे से जो फ्रंट पार्ट है आपका, जो बॉडी पार्ट्स का जीरो वाला इंडेक्स है, राइट। तो अगर मैंने उसको लिया, उसको सेट हेडिंग करके मूव करवा दिया एक साइड में, तो जो बाकी चीजें हैं वो आपकी आगे चली जाएंगी। आई विल ऑल्सो शो यू एन एग्जांपल हियर। तो लेट्स से कि आपका जो फ्रंट बॉडी पार्ट है दैट इज कॉल्ड हेड, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा वो बना लेते हैं, सेल्फ डॉट स्नेक हेड। वैसे स्नेक किया तो खाली हेड लिख देते हैं, वी डोंट नीड टू वेरीफाई दैट। यहाँ पे आया हेड, हेड के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो भी हमारा सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स हैं उसका जो फर्स्ट बॉडी पार्ट है दैट इज द हेड। ओके, और यहाँ इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि भाई जैसे ही मैंने अप वाली की प्रेस की, ठीक है, व्हाट इट नीड्स टू डू इज कि ये जो फ्रंट पार्ट है हेड है उसका वो अप चला जाए। ओके, तो अभी हालांकि हमने की प्रेसिंग एक्टिवेट नहीं किया है, वो भी हम आगे जाके लिसन करवाएंगे, बट फॉर नाउ जस्ट फॉर द एग्जांपल आई जस्ट से कि जो भी सेल्फ का हेड है, स्नेक का हेड है, यू नो सेट हेडिंग, और यहाँ मैं पास कर दूंगा 90। ठीक है जी, तो नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, आपको पता चल जाएगा व्हाट आई वाज सेइंग। तो वो आधे से पहले ही चला गया, बिकॉज इट इज सेइंग कि भाई बॉडी पार्ट क्या है, बिकॉज इट इज बॉडी पार्ट्स। आई जस्ट क्लियर द कोड एंड एग्जीक्यूट इट अगेन। तो आपका फिर से चला गया, वो कह रहा है कि यार सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स 0, जो इंडेक्स है आपकी वो हो गई है आउट ऑफ रेंज, क्योंकि उसको जीरो पे नहीं मिला, बिकॉज जस्ट ऊपर हमने बॉडी पार्ट्स एम्प्टी किया और नीचे मैं जीरो को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जीरो इंडेक्स अभी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका स्नेक क्रिएट हो जाएगा। सो आई जस्ट कट इट आउट फ्रॉम हियर, और स्नेक क्रिएट करने के बाद में हमारे पास में तीन बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। सो नाउ आई शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। तो वो ऊपर चला गया, ये इधर मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम हेयर, राइट। जिस प्रॉब्लम की अभी हम अपनी स्लाइड के अंदर बात कर रहे थे, और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बड़ा इजी मेथड है, बस थोड़ा सा आपको इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हार्ड लगेगा स्टार्टिंग में। सो इफ आई जस्ट से नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो 3 है वो आपका चला जाएगा 2 के अंदर, ठीक है, और जो 2 है वो आपका चला जाएगा 1 के अंदर, और 1 को हम मूव करवा दो कहीं भी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा इन दी एंड जैसे आगे मूव करता जाएगा हम पीछे वाले को उसके अगले वाले इंडेक्स के अंदर डालते रहेंगे, लाइक दिस। 3 आ गया 2 की जगह पे, 2 आ जाएगा आपका 1 की जगह पे, और 1 अपना कहीं भी मूव कर जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि 1 आगे मूव कर जाएगा, देन फिर 3 और 2 उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो ऐसे हमारा चलता रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है, कि आपको उनके इंडेक्सेस चेंज करवा देने, कि 3 2 की जगह पे चला जाए, 2 आपका 1 की जगह पे चला जाए। और ये करेंगे कैसे, वी हैव द पावर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कि आपके हाथ में कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करते लगातार रह सकते हो। अब क्योंकि हमें इस 3 को इस 2 के अंदर डालने के लिए, सॉरी आई मीन इस 3 को इस 2 के अंदर डालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में इस 2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास में होने चाहिए, राइट। सो आई जस्ट गो बैक टू आवर कोड, जहाँ पे हम लिख रहे थे मूव स्नेक। सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई विल डू इज कि देखो ये फॉर लूप आपका यहीं पे रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। लेट्स रिमूव दिस, आई विल जस्ट से फॉर यू नो बॉडी पार्ट, या फिर हम नंबर लिख देंगे कि भाई बॉडी, I'll just say part number. Sorry, I'm terrible with naming the variables. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा for part num n, हम रेंज लगाएंगे, ठीक है। रेंज इसलिए लगाएंगे क्योंकि अभी हम इंडेक्सेस के साथ में काम करना है, जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उनके इंडेक्सेस चाहिए। सो आई कैन जस्ट मूव द थर्ड ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, सेम ही चीज़ है। आई जस्ट से रेंज, राइट नाउ हमारे पास में कितना है, 3, है ना। सो आई जस्ट से 3, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें पीछे से स्टार्ट करना है, कि पीछे वाला आपके अगले वाले में चला जाए, अगला वाला आपके उसके अगले वाले में चला जाए, राइट। और फ्रंट पार्ट से मतलब नहीं है। सो अगेन टू अंडरस्टैंड दिस आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड test.py.
सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कि अगर मेरे पास में एक लिस्ट होती, लेट्स से यू नो 1 2 3 4, ओके, और मैं इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल से फॉर आई इन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्सेस दे सकते थे, ओके। और इवन इफ वी डोंट टॉक अबाउट दिस लिस्ट, मैंने लिखा फॉर आई डॉट रेंज, नॉर्मली आई डू 0 से लेके 4 तक, है ना, 0 4 here, and let's execute this print I, और यहाँ पे जाकर के मैं एग्जीक्यूट करूँ टेस्ट डॉट पाई को, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा कि भाई इट्स 0 1 2 3, ओके। बट यहीं अगर मैं लिख दूँ कि भाई 2 0 4 2, एग्जीक्यूट किया तो आ गया 0 और 2। वो एक्चुअली 0 से 4 तक जा रहा है, लेकिन दो दो स्टेप एक बार में मूव कर रहा है। यू विल सी मोर अबाउट इट व्हेन आई पुट 10 हियर, कि 0 से 10 तक जाओ लेकिन एक बार में दो दो स्टेप्स मूव करो। सो दिस इज फॉर स्टेप्स, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यू हैव दिस 0, लेट मी क्लियर दिस विंडो सो यू गाइस कैन सी इट, एग्जीक्यूट इट, सॉरी, क्लियर पाइथन टेस्ट डॉट पाई, एंटर किया तो यहाँ पे आ रहा 0 2 4 6 8, राइट। सेम वे इफ आई जस्ट पुट 3 हियर, आपके पास में आ जाएगा 0 3 6 9। सेम वे अगर मुझे उल्टा चलाना होता 10 से लेके जैसे 10, और यहाँ पे मुझे लिखना होता 0 तक जाना है तो बेसिकली 1 तक जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम कर दें -1, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 से 0 तक जाओ और हर बार एक माइनस करते रहो, ओके। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, आप देख सकते हो 10 से लेके 1 तक गया, एंड हमेशा आपका एक एक माइनस होता रहा, ठीक है जी। सो दिस कोड इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड, बट यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे स्नेक डॉट पाई के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज की रेंज, और उसके बाद में जो आपके बॉडी पार्ट की लेंथ है, जितने आपके टोटल बॉडी पार्ट्स हैं, राइट, विच इज सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स, ओके। तो सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स, उसमें से हम एक कर देंगे माइनस, क्योंकि जो भी हमारी लेंथ होती है, जैसे कि अभी इसमें अगर मेरे पास में मैंने लिखा आई, रेंज में लिखा हम लोगों ने 4, राइट, तो वो 0 से लेके 3 तक काउंट करेगा, लेकिन टोटल 4 ही होते हैं। तो जो आपका सबसे बड़ा इंडेक्स होता है वहाँ पे 3 होता है, नॉट नॉट 4, राइट। तो सेम वे हमें लास्ट वैल्यू चाहिए, सो आई जस्ट से लेंथ बॉडी पार्ट्स -1, यहाँ से लेके हमें 0 तक जाना है। बेसिकली ये 0 को इंक्लूड नहीं करेगा, एज यू नो द रेंज फंक्शन डजंट इंक्लूड द आपका जो आपने अपर लिमिट दिया उसको। तो और हमेशा हम एक एक इंडेक्स -1 करते रहेंगे। अच्छा, 0 वाले को हम, जो फर्स्ट आपका बॉडी पार्ट है विच इज हेड, इसको हम इंक्लूड यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हेड आपका जिधर भी आप साइड हेडिंग करोगे वो उधर मूव करेगा, जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके हेड के पीछे पीछे जाएंगे, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, वी हैव दिस इन प्लेस, हमें जस्ट जो 3 है हमारा यहाँ पे, इस 3 की जगह पे जो 2 है इसकी लोकेशन पकड़नी है, राइट, एंड देन 3 की लोकेशन में इसको डालना है। तो सबसे पहले हमें 2 की लोकेशन पकड़नी है, विच विल बी जो भी आपका इंडेक्स है उससे -1, राइट। सो द वे आई एम गोइंग टू राइट इज इट विल बी x इक्वल टू, ताकि आप x कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हो, सेल्फ डॉट, आपके पास में क्या है, बॉडी पार्ट्स, राइट। सो आई जस्ट से बॉडी पार्ट्स, और क्योंकि हमने यहाँ पे पार्ट नंबर लिया हुआ है, सो आई जस्ट से पार्ट नम, स्टार्टिंग में इसके पास में 3 बॉडी पार्ट्स हमारे पास में, स्टार्टिंग में उसके पास में होगा इंडेक्स 2, राइट। सो इंडेक्स 2 पे कौन सा है, 0 1 2, इंडेक्स 2 पे है 3 वैल्यू, एंड देन आई एम सेइंग यहाँ पे कि हमें 3 नहीं, हमें 2 वाली वैल्यू चाहिए थी, इसके हमें x और y कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सो वी कैन असाइन दिस 3 दैट कोऑर्डिनेट्स, कोई इशू नहीं है। आई विल जस्ट से हियर सेगमेंट पार्ट नम, और यहाँ मैं डाल दूंगा -1। अब क्योंकि मुझे इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, सो आई जस्ट से डॉट x कॉर, ये इसका मेथड था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली अर्लियर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल। सो ये रहा आपका x, सेम इसी तरीके से हम लोग उठा लेंगे y कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है। सो आई जस्ट से y, और यहाँ पे डाल देंगे हम y कोऑर्डिनेट, परफेक्ट है जी। और इतना करने के बाद में द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांटेड टू डू वाज, क्योंकि अब हमें दो के हमारे पास में x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो व्हाट अबाउट 3, अब करना क्या है हमें, तो बेसिकली जो 3 वाला था, इसके जो हमारे बॉडी जो एक्स और वाई पोजीशन है वो हमें चेंज करके 2 की जगह पे करना है। तो बेसिकली वी वांट कि जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 आ जाए। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं। सो आई जस्ट से सेल्फ डॉट आपका जो बॉडी पार्ट है, राइट, सो आई जस्ट से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के अंदर पर्टिकुलर जिस पार्ट पे हम घूम रहे हैं दैट इज 3,
सो आई जस्ट से पार्ट नम, ठीक है। इंडेक्स वाइज आपका मतलब 2 है और यहाँ पे 3 है, राइट। सो आई जस्ट से आपका इंडेक्स 2 है जो पार्ट नम, प्लीज गो टू, गो टू आपको पता ही है ऑलरेडी, वी हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स नाउ। तो गो टू के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को पास कर दूंगा। छोटा सा 3-4 लाइन का कोड है, वी हैव टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन इट, सो आई होप आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। इफ नॉट, गिव इट सम टाइम, यहाँ बैठ के पढ़ो आराम से थोड़ी देर, इसको आपको खुद से एग्जीक्यूट करके देखो, यू गाइस गोइंग टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सो नो वरीज। और इन द एंड जब इतना आपका हो गया, यू ऑलवेज नीड टू मूव द हेड फॉरवर्ड, राइट। सो आई जस्ट से हेड, आगे जा करके हम लोग, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यहाँ से 3 2 1, राइट, 1 को हमने चेंज नहीं किया, हम सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज किया है अभी, 3 और 2 को। अगर यहाँ पे और भी वैल्यूज होती तो सारी चेंज करते, बट हम 1 के ऊपर कोई काम नहीं करते। 1 क्या करेगा, वो हमेशा सिर्फ सिर्फ मूव फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। सो आई जस्ट से हेड डॉट सेट हेडिंग, और यहाँ पे आप इसको 10 मूव करवा सकते हो हमेशा की तरह। या दिस लुक्स कूल, राइट। एंड इतना करने के बाद में जो आपका यहाँ पे ये अप है, so if I execute this program right now, sorry, main.py, so you guys can see कि ये इसी के अंदर घुस गया, right, but अभी ये up नहीं गया। And now let's talk about that कि ये up क्यों नहीं जा रहा है। Okay, I got it. So this move snake, right, यहाँ पे हम लोग को actually इसको forward move करवाना है, not the set heading, so I'll just say forward, ठीक है। set heading में क्या हुआ कि वो उसकी heading तो set होगी लेकिन आगे move नहीं किया, एंड जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, राइट। सो या इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस अगेन, नो वरीज, पाइथन मेन डॉट पाई, और ये आपका तीनों के तीनों ऊपर मूव कर गए, परफेक्ट। अब जो वन एंड ओनली आपकी छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे वो है, ये है कि उसको एग्जीक्यूट किया है, देख रहे हो कि तीनों अलग अलग नहीं आ रहे हैं, एक ही साथ आ रहे हैं। एंड द रीजन इज क्योंकि जो डिस्टेंस हम मूव कर रहे हैं दैट इज 10, और जो हमारा साइज है उसके एक बॉडी पार्ट का दैट इज 20, सो इंस्टेड ऑफ दिस वी आर जस्ट गोइंग टू मूव इट 20 एट अ वन टाइम, okay. So if I execute this now, it looks more better than before, right? Of course अगर आपको इसको as a constant लेना है on the top, you guys can also use this। अगर आप कल आपको this change करनी पड़ जाए उसकी कि हमें कितना forward करना है एक बार में, so up to you guys। so I'm just leaving it as it is, ठीक है। then हम लोगों ने ये भी काम कर दिया। अब सेम चीज हम लोगों को की स्ट्रोक्स पे करवानी है, एंड उसको कैसे करना है you guys already know, so just try it by yourself। सो आई होप आप सबसे पहले आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा, जो आपके बाकी की लिसनर्स हैं, राइट, कि अगर अप मूव करना है, राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, राइट, तो हम कैसे करेंगे। सो इफ़ यू गाइस हैव डन इट परफेक्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो लेट्स जस्ट सी इट, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डेफ अप नाम का फंक्शन बनाया था। इन द सेम वे वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द अदर फंक्शंस एज वेल, लाइक डेफ डाउन, where I'm just going to mention self, and self dot head, still struggling with the new keyboard, set heading, and then I'm just going to mention 270 here। तो अगर आप सोच रहे हैं यार ये 90 270 कैसे आप डिसाइड कर रहे हो, राइट, आई थिंक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द सेट हेडिंग मेथड कैसे काम करता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो अगर आप यहाँ पे बात करो, सो दिस एंगल राइट देयर, दिस इज अप, राइट। तो अगर हम यहाँ की बात करें, हाउ मच डिग्रीज इट इज क्रिएटिंग, दिस इज क्रिएटिंग अ 90 डिग्री। एंड अगर मैं बात करूँ डाउन की, राइट, तो आप लेफ्ट से एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज 270 डिग्री। तो आपको डाउन जाने के लिए यू हैव टू मूव एटलीस्ट 270 डिग्री, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो से कि -90। तो -90 क्या करेगा, इसको वापस ले आएगा इधर, राइट। सो वी हैव, यू हैव दिस जीरो, यू हैव दिस 0 to 90, 90 to 180, 180 to दिस। तो राइट के लिए हम 0 रखेंगे, लेफ्ट के लिए हम लोग 180 रखेंगे, और डाउन के लिए हम लोग 270 रखेंगे। सो हियर दिस इज 270। in the same way let's have another function called left। so as we have discussed, यहाँ पे मैं लिख दूंगा self dot head dot set heading, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे 270, एंड 270 के बाद I'll just write 180 for the left, and last is right,
और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्फ अगेन, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू टाइप सेल्फ डॉट हेड डॉट सेट हेडिंग, राइट के लिए आपका रहेगा 0। ठीक है, तो आपके सेट हेडिंग इससे हो जाएंगे। द नेक्स्ट पार्ट विल बी कि इन मेथड्स को कॉल कैसे करना है। सो वी आर गोइंग टू कॉल दीज मेथड्स जब आपको कोई की का स्ट्रोक मिले। सो इस वाइल ट्रू के अंदर से बाहर निकालते हैं इसको। ठीक है, तो इट विल बी परफेक्ट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आफ्टर अपडेटिंग द स्क्रीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लिसन फॉर द कीज। तो आई जस्ट से कि भाई प्लीज गो एंड स्क्रीन एंड प्लीज लिसन फॉर द की स्ट्रोक्स। ओके, और की स्ट्रोक कौन कौन से लिसन करने हैं, लेट्स स्पेसिफाई दैट। आई जस्ट से स्क्रीन डॉट ऑन की। ऑन की अगेन आपको पता ही है कि फंक्शन कौन सा कॉल करना है, यू गाइस हैव टू डू दैट, और की कौन सी है वो, राइट। सो इट्स अप, यूपी, अप फॉर द अप अपर एरो। ओके, एंड फंक्शन आपको कौन सा कॉल करना है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन दैट हियर, एंड द फंक्शन और सॉरी मेथड इज स्नेक डॉट अप। राइट, आपको पता है यहाँ पैरेंथेसिस नहीं देते जब हम फंक्शन का पैरामीटर पास करते हैं। So we are going to do the same for the other ones here. I'll just copy it, paste, 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 right? And इसके अंदर हम कर देंगे down for the down arrow, uh, right for the right arrow, and left for the left arrow. और यहाँ पे इसके नाम भी चेंज कर देते हैं. It will be down, and this will be right, and this will be left. तो हम सिर्फ हेड को इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि जो बाकी आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो हेड को ही फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हमने मूव फॉरवर्ड का कोड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, राइट। नाउ बहुत सारा कोड लिख लिया, लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। तो अगर मैं अप एरो प्रेस करता हूँ, अप जा रहा है, लेफ्ट, डाउन, राइट। परफेक्ट चल रहा है आपका गेम। आप इसको मतलब किधर भी मूव करवा सकते हो। ऑफ कोर्स मैं इसको बाहर भी लेके जा सकता हूँ अभी, और वापस भी लेके आ सकता हूँ, राइट। जो अभी इसमें प्रॉब्लम आएगी वो पता क्या है, कि अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट भी आ सकता हूँ, लेफ्ट की दबा के फिर राइट जा सकता हूँ। तो स्नेक के दोनों तरफ मुंह नहीं होते। हालांकि हमें छोटे होते बताया जाता था कि एक आपका दो मुंहा सांप आता है, लेकिन वो एक्चुअली सामने ही दो मुंह होते हैं उसके, ना कि आगे पीछे। सो दिस इज नॉट दैट स्नेक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे बंद। ठीक है, तो हमें एक्चुअली ऐसे करना है कि अगर आपका सांप राइट पे जा रहा है, आप लेफ्ट की नहीं प्रेस कर सकते। ठीक है, और अगर आपका सांप ऊपर जा रहा है तो आप डाउन की नहीं प्रेस कर सकते। तो ये चीज हम लोग को फटाफट से इम्प्लीमेंट करनी है। और लेफ्ट राइट डाउन आप कैसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो, राइट। हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं स्नेक के अंदर। स्नेक के अंदर जाकर के यू गाइस हैव दिस की 90 है तो वो अप जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि आपका कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। तो अगेन वी आर यूजिंग दीज एंगल्स अगेन एंड अगेन, राइट। तो इसको एक काम करते हैं, ऊपर कांस्टेंट ही डिक्लेयर कर देते हैं। सो लेट्स हैव अ कांस्टेंट फॉर अप इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट। डाउन इक्वल टू आपका 270, एंड राइट, और कांस्टेंट है इसलिए मैं टोटल कैपिटल लिख रहा हूँ 0, एंड देन यू हैव लेफ्ट, दैट विल बी 180। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इनकी जगह पे इनके कांस्टेंट लिख देते हैं, अप, डाउन, इंटरेस्टिंग, लेफ्ट, ठीक है, एंड देन राइट। ओके सर, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर कंडीशन लगानी है कि अगर हम अप वाली की दबा रहे हैं तो पहले अप डाउन नहीं जाने चाहिए, क्योंकि डाउन जाते हुए आप अप की को नहीं दबा सकते, तुरंत बैक नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट हैविंग दैट दो मुहा सांप। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कैसे क्या लिखूंगा कि भाई इफ जो आपका सेल्फ है, जो आपका सेल्फ डॉट हेड है, ठीक है, तो सेल्फ हेड अगर हमें चेक करना है कि वो अप जा रहा है किधर जा रहा है, उसका एंगल चेक करना है, राइट। सो एक्चुअली जस्ट लाइक सेट हेडिंग वी हैव अ हेडिंग मेथड राइट देयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू का डाउन, देन ओनली वी आर गोइंग टू हैव दिस अप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिखा क्या है कि जो आपका सेल्फ हेड है, हेडिंग है, वो आपकी डाउन ना जा रही हो तभी आप अप कर सकते हो। ठीक है, इन द सेम वे आई इम्प्लीमेंट दिस फॉर द अदर्स एज वेल, कि वो आपकी अगर डाउन है ये, सो इट शुड नॉट बी गोइंग अप, देन ओनली यू कैन गो, इंटरेस्टिंग, डाउन। ठीक है, and in the same way I'm just going to say
should not go right. ठीक है, and in the same way I'm having this here that it should not go left while doing it. Perfect, I think yeah, this should work. Execute किया, अब साइड में मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है. सो या दिस इज इट. आई थिंक हम लोगों ने ये काम कर लिया. ओके, या द नेक्स्ट पार्ट विल बी द फूड. इससे पहले हम कि कॉलिजन डिटेक्ट करें, ठीक है, उससे पहले हम इसको खाना खिलाते हैं थोड़ा सा, सो थोड़ा सा मोटा हो जाए एंड देन वी आर गोइंग टू कट इट. सो नाउ आवर स्नेक मूवमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, राइट. तो जो नेक्स्ट काम हमारा होगा वो होगा कि इस स्क्रीन पे हम फूड कैसे लेके आ सकते हैं. ओके, सो फूड भी आपका कहाँ पे होगा, रैंडम 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 प्लेसेस पे, राइट. सो लेट्स डू दिस. So now if I talk about food, just like snake, we are going to create another class which will contain everything related to food. So I'll just say food.py, enter, ठीक है. और यहाँ पे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो हमें टर्टल की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज जो हम डॉट बनाएंगे सो दैट विल बी यूजिंग अ टर्टल, सो टेक्निकली वो टर्टल ही होगा, है ना. सो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट गो फ्रॉम टर्टल import turtle, right. And the second thing that we are going to do is just create a class food. और यहाँ पे I'll just create a constructor कि जैसे आप इस food का एक object बनाओ, there should be a something that should be called, right. So मैं क्या चाहता हूँ ना कि जैसे मैं कभी भी इस food class का object बनाऊँ, okay, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्क्रीन है दिस वन जो हमने main.py में बनाई है, ओके, इस स्क्रीन के ऊपर कहीं भी एक डॉट आ जाए. सो दैट्स द प्लान. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू फूड. तो हम इसी के अंदर करेंगे, ठीक है, सारा कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करेंगे. तो सबसे पहले तो आपको टर्टल चाहिए होगा, राइट. सो आई जस्ट से सेल्फ डॉट टर्टल, बिकॉज हम क्लास के अंदर हैं. सो आई जस्ट से सेल्फ डॉट टर्टल, हियर आई जस्ट से टर्टल, ठीक है. और टर्टल क्यों, इसको हम स्नैक बोल सकते हैं जो सांप खा रहे हैं, राइट. सो आई जस्ट से स्नैक, एंड here in the same way we can say self dot snack dot shape. शेप हम रख देंगे सर्कल, ओके. तो अब अगर मैं कहूँ कि हम मेन पे जा रहे हैं, एंड मेन पे जा करके समवेयर हियर व्हाइल क्रिएटिंग दिस snake dot snake, let me also create food equal to food, ठीक है. ऑफ कोर्स फूड इसको यहाँ नहीं मिल रहा है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट गो ऑन द टॉप, टाइप फ्रॉम फूड import food, ओके. एंड देन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, सो यू गाइस कैन सी, यू कैन नॉट सी एनीथिंग. ठीक है, क्योंकि अगेन जो आपका टर्टल बाय डिफॉल्ट कलर के साथ में आता है दैट इज ब्लैक, राइट. और हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज कि इसका जो सेल्फ स्नैक का जो कलर है, लेट्स हैव दैट कलर एज रेड. कोई सा भी कलर आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग. सो जस्ट हैव दैट एज रेड किया, तो आपको यहाँ पे रेड डॉट जस्ट इन मिडल मिल गया, राइट. सो दिस लुक्स परफेक्ट. जैसे ही इसको खाया करेगा सांप हमारा लंबा हो जाएगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट फंक्शनलिटी एज वेल. लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है कि हमें कहीं भी रैंडमली प्लेस करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट इन सेंटर. अभी राइट बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में आ रहा है, राइट. सो आई जस्ट क्लोज दिस, लेट्स गो. एंड इसको फटाफट से एक दो चीज़ें और हैं जो हम करेंगे, पहले कर लेते हैं, ठीक है. सो एक दो चीज़ें जो उसकी और हम बात कर रहे हैं कि जो हम करेंगे, दे आर प्रिटी इजी एक्चुअली. सो लेट्स डू दैट. तो जब भी आपका ये स्नैक गायब होगा, ओके, नेक्स्ट टाइम आएगा, तो होगा क्या कि वो आपको प्रॉपर प्यारा सा एनिमेशन आएगा, राइट, हर बार. और हमें एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें जस्ट यहाँ से गायब होकर कहीं भी पहुंच जाए विदाउट एनी डिले. तो आप क्या कर सकते हो कि जो उसकी स्पीड है टर्टल की उसको हम फास्ट कर सकते हैं या फास्टेस्ट कर सकते हैं, राइट. सो आई जस्ट से स्नैक डॉट स्पीड विल बी फास्टेस्ट, ओके. एंड देन इतना करने के बाद में अगर आपको हाइट ऑफ विड्थ इसकी छोटी करनी है स्नैक की, इजिली हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका ये जस्ट और जस्ट स्नेक के बराबर आ रहा है, बट आई लाइक दैट साइज,
क्योंकि आपके सर्कल्स आ रहे हैं स्नेक में और वो सर्कल उसमें अटैच होगा एंड देन देयर विल बी अनदर सर्कल इन द लास्ट, है ना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप एज इट इज, ठीक है जी। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा लास्ट काम रह गया वो आपका ये है कि एवरी टाइम द टर्टल शुड गो टू अ रैंडम प्लेस, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रीन की बात करूं यहाँ पे, तो इस स्क्रीन में हमारे पास में यहाँ से हम लोग आ रहे थे 300, लाइक 300 टू 0, आई मीन -300 टू 0, एंड देन हमारे पास में था 0 टू 300, राइट। तो आप नहीं चाहोगे कि एकदम बाउंड्री पे आपका आ जाए जो भी हमारा फूड है, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम 280 तक ले लेंगे कि 280 तक इधर जा सकता है और 280 तक इधर जा सकता है। सेम गोज फॉर द वाई एक्सिस। बिल्कुल सिंपल है, परफेक्ट। लेट्स गो बैक। तो आपको कोई भी रैंडम दो लोकेशन चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, सो आई जस्ट से एक्स इक्वल टू रैंडम। फॉर श्योर वी कैन नॉट यूज रैंडम हियर क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया, सो आई जस्ट इंपोर्ट इट, ठीक है। सो अगेन फ्रॉम रैंडम क्लास वी ओनली नीड द रैंड इंट फंक्शंस, ठीक है। सो आई जस्ट से फ्रॉम random import randint, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रैंडम डॉट करने की जगह हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि रैंड इंट। कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं यहीं पे रखना रैंडम के लिए इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग लाइक दैट, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि कौन से आपके मॉड्यूल से आ रहा है ना जी। सो अप टू यू, आपकी खुद की चॉइस है कि आप इस तरीके से इंपोर्ट करना चाहते हो कि यहाँ पे लिखना चाहते हो रैंडम डॉट रैंड इंट। तो एक्स में हम क्या चाहते हैं कि -280 से +280 तक कुछ भी आ जाए, ठीक है, कोई भी एक लोकेशन आ जाए। And then same for I'll go with y coordinate where I'm just going to say rand int -280 से uh, you know +280 तक कुछ भी आ जाए। एंड देन हम लोग बोलेंगे कि self डॉट स्नैक डॉट गो टू, ठीक है। और गो टू में हम डाल देंगे अपने x और y, सो यहाँ पे ये प्लेस हो जाए एवरी टाइम। सो इंस्टेड ऑफ हम इससे भी गेट रेड ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कट इट, पेस्ट इट हियर in the place of x and cut it and place here in the place of y। ये इसलिए किया ताकि आपको पहले समझ में आ जाए कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ओके, सो आई विल जस्ट गो बैक, कंट्रोल एस, और इतना करने के बाद में आई थिंक एवरीथिंग इज रेडी, वी जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट इट। तो देखो, बस एक छोटी सी चीज आ रही है कि जहाँ भी ये आपका बन रहा है उसके साथ में ट्रेलिंग लाइन भी आ रही है, एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि क्यों आ रही है। सो ऑल वी हैव टू डू इज जब आपने इसको बनाया, वी कैन जस्ट से सेल्फ स्नैक डॉट पेन अप। परफेक्ट जी, तो ये आपका हो गया काम। तो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है, उतनी बार ये एक अलग पोजीशन पे आएगा आपका। दिस इज व्हाट वी नीडेड, राइट। सो या, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग फूड। सो नाउ आवर स्नेक मूवमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, राइट। तो जो नेक्स्ट काम हमारा होगा वो होगा कि इस स्क्रीन पे हम फूड कैसे लेके आ सकते हैं। ओके, सो फूड भी आपका कहाँ पे होगा, रैंडम 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 प्लेसेस पे, राइट। सो लेट्स डू दिस। So now if I talk about food, just like snake, we are going to create another class which will contain everything related to food. So I'll just say food.py, enter, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो हमें टर्टल की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज जो हम डॉट बनाएंगे सो दैट विल बी यूजिंग अ टर्टल, सो टेक्निकली वो टर्टल ही होगा, है ना। सो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट गो फ्रॉम टर्टल import turtle, right। And the second thing that we are going to do is just create a class food, और यहाँ पे I'll just create a constructor कि जैसे आप इस food का एक object बनाओ, there should be a something that should be called, right। so मैं क्या चाहता हूँ ना कि जैसे मैं कभी भी इस food class का object बनाऊँ, ओके, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्क्रीन है दिस वन जो हमने मेन डॉट पाई में बनाई है, ओके, इस स्क्रीन के ऊपर कहीं भी एक डॉट आ जाए। सो दैट्स द प्लान। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू फूड। तो हम इसी के अंदर करेंगे, ठीक है, सारा कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टर्टल चाहिए होगा, राइट। सो आई जस्ट से सेल्फ डॉट टर्टल, बिकॉज हम क्लास के अंदर हैं, सो आई जस्ट से सेल्फ डॉट टर्टल, हियर आई जस्ट से टर्टल, ठीक है। और टर्टल क्यों, इसको हम स्नैक बोल सकते हैं जो सांप खा रहे हैं, राइट। सो आई जस्ट से स्नैक, एंड
Here, in the same way, we can say self dot snack dot shape. Shape हम रख देंगे सर्कल. ओके. तो अब अगर मैं कहूँ कि हम मेन पे जा रहे हैं एंड मेन पे जा करके somewhere here while creating this snake dot snake, let me also create food equal to food. ठीक है. of course food इसको यहाँ नहीं मिल रहा है, so what we need to do is just go on the top, type from food import food. okay. and then अगर मैं इसको execute करूँ, so you guys can see you cannot see anything. ठीक है. क्योंकि अगेन जो आपका टर्टल बाय डिफॉल्ट कलर के साथ में आता है दैट इज ब्लैक, राइट. और हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज कि इसका जो सेल्फ स्नैक का जो कलर है, लेट्स हैव दैट कलर एज रेड. कोई सा भी कलर आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग. सो जस्ट हैव दैट एज रेड. किया तो आपको यहाँ पे रेड डॉट जस्ट इन मिडल मिल गया, राइट. सो दिस लुक्स परफेक्ट. जैसे ही इसको खाया करेगा सांप हमारा लंबा हो जाएगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट फंक्शनलिटी एज वेल. लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है कि हमें कहीं भी रैंडमली प्लेस करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट इन सेंटर. अभी राइट बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में आ रहा है, राइट. सो आई जस्ट क्लोज दिस. लेट्स गो. एंड इसको फटाफट से एक दो चीज़ें और हैं जो हम करेंगे, पहले कर लेते हैं. ठीक है. सो एक दो चीज़ें जो उसकी और हम बात कर रहे हैं कि जो हम करेंगे, दे आर प्रिटी इजी एक्चुअली. सो लेट्स डू दैट. तो जब भी आपका ये स्नैक गायब होगा, ओके, नेक्स्ट टाइम आएगा, तो होगा क्या कि वो आपको प्रॉपर प्यारा सा एनिमेशन आएगा, राइट, हर बार. और हमें एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें जस्ट यहाँ से गायब होकर कहीं भी पहुंच जाए विदाउट एनी डिले. तो आप क्या कर सकते हो कि जो उसकी स्पीड है टर्टल की उसको हम फास्ट कर सकते हैं या फास्टेस्ट कर सकते हैं, राइट. सो आई जस्ट से स्नैक डॉट स्पीड विल बी फास्टेस्ट. ओके. एंड देन इतना करने के बाद में अगर आपको हाइट ऑफ विड्थ इसकी छोटी करनी है स्नैक की, इजिली हम कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका ये जस्ट और जस्ट स्नेक के बराबर आ रहा है. बट आई लाइक दैट साइज, क्योंकि आपके सर्कल्स आ रहे हैं स्नेक में और वो सर्कल उसमें अटैच होगा एंड देन देयर विल बी अनदर सर्कल इन द लास्ट, है ना. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप एज इट इज. ठीक है जी. तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा लास्ट काम रह गया वो आपका ये है कि एवरी टाइम द टर्टल शुड गो टू अ रैंडम प्लेस. ठीक है. तो अगर मैं स्क्रीन की बात करूं यहाँ पे, तो इस स्क्रीन में हमारे पास में यहाँ से हम लोग आ रहे थे 300, लाइक 300 to 0, आई मीन -300 to 0. एंड देन हमारे पास में था 0 to 300, राइट. तो आप नहीं चाहोगे कि एकदम बाउंड्री पे आपका आ जाए जो भी हमारा फूड है, राइट. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम 280 तक ले लेंगे कि 280 तक इधर जा सकता है और 280 तक इधर जा सकता है. सेम गोज फॉर द वाई एक्सिस. बिल्कुल सिंपल है, परफेक्ट. लेट्स गो बैक. तो आपको कोई भी रैंडम दो लोकेशन चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए. सो आई जस्ट से एक्स इक्वल टू रैंडम. फॉर श्योर वी कैन नॉट यूज रैंडम हियर क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया. सो आई जस्ट इंपोर्ट इट. ठीक है. सो अगेन फ्रॉम रैंडम क्लास वी ओनली नीड द रैंड इंट फंक्शंस. ठीक है. सो आई जस्ट से फ्रॉम random import randint. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ रैंडम डॉट करने की जगह हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि रैंड इंट. कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं यहीं पे रखना रैंडम के लिए इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग लाइक दैट, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि कौन से आपके मॉड्यूल से आ रहा है ना जी. सो अप टू यू, आपकी खुद की चॉइस है कि आप इस तरीके से इंपोर्ट करना चाहते हो कि यहाँ पे लिखना चाहते हो रैंडम डॉट रैंड इंट. तो एक्स में हम क्या चाहते हैं कि -280 से +280 तक कुछ भी आ जाए. ठीक है. कोई भी एक लोकेशन आ जाए. And then same for I'll go with y coordinate where I'm just going to say rand int -280 से uh, you know +280 तक कुछ भी आ जाए. एंड देन हम लोग बोलेंगे कि self डॉट स्नैक डॉट गो टू. ठीक है. और गो टू में हम डाल देंगे अपने x और y. सो यहाँ पे ये प्लेस हो जाए एवरी टाइम. सो इंस्टेड ऑफ हम इससे भी गेट रेड ऑफ कर सकते हैं, राइट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कट इट, पेस्ट इट हियर in the place of x and cut it and place here in the place of y. ये इसलिए किया ताकि आपको पहले समझ में आ जाए कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं. ओके. सो आई विल जस्ट गो बैक, कंट्रोल s.
और इतना करने के बाद में आई थिंक एवरीथिंग इज रेडी, वी जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट इट। तो देखो, बस एक छोटी सी चीज आ रही है कि जहां भी ये आपका बन रहा है उसके साथ में ट्रेलिंग लाइन भी आ रही है, एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि क्यों आ रही है। सो ऑल वी हैव टू डू इज जब आपने इसको बनाया, वी कैन जस्ट से सेल्फ स्नैक डॉट पेन अप। परफेक्ट जी, तो ये आपका हो गया काम। तो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है, उतनी बार ये एक अलग पोजीशन पे आएगा आपका। दिस इज व्हाट वी नीडेड, राइट? सो या, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग फूड। सो नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज कि आपको स्कोर बोर्ड क्रिएट करना है, राइट? जहाँ पे हम लोग ट्रैक कर पाए कि एक्चुअली कितनी बार हमारे स्नेक ने खाना खाया है, राइट? सो इट विल बी वेरी सिंपल, जस्ट लाइक फूड। जैसे हमने यहाँ पे फूड का बनाया, सेम इसी चीज़ की तरह हम अपना स्कोर बोर्ड का भी एक टर्टल ऑब्जेक्ट से हम यूज़ करेंगे, ठीक है? जस्ट लाइक हमारे पास में यहाँ पे शेप, कलर, ये सारी चीज़ अवेलेबल है, तो हम स्कोर बोर्ड के अंदर भी वाइट कलर करना चाहते हैं, और जो लिखना है हमें उस टर्टल के थ्रू, तो उसके लिए हमें टर्टल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टर्टल के पास में एक डॉट राइट नाम का मेथड है। उस राइट मेथड को यूज़ करके हम आगे जा करके राइट करेंगे। सो दिस इज़ द प्लान एज ऑफ नाउ। ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक नई फाइल को क्रिएट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड स्कोर बोर्ड डॉट पाई, ठीक है? इस क्लास के अंदर ऑफ कोर्स हमें टर्टल यूज करना है, तो पहले मैं टर्टल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ क्लास कॉल क्लास। क्लास का नाम हम रखेंगे स्कोर बोर्ड, कैमल केसिंग में रहेगा एज यू ऑलरेडी नो। और कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे अपना, अगेन ये आप ऑप्शनल है, इसको रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, इज जस्ट डिनोट्स कि आपका मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है? तो अगर नहीं भी लिखोगे तभी वो सेम ही चीज रिटर्न करेगा, इज जस्ट क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है ना कि वो आपको बताते हैं कि आपको पहले स्पेसिफाई करना होता है वाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन, कि हम फंक्शन से किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ओके, सो दिस इज द सेम थिंग इन पाइथन, बट यहाँ पे ऑप्शन होता है, आपको जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफाई करना ही करना है। यू गाइस कैन रिटर्न नन, यू गाइस कैन रिटर्न एनीथिंग, अप टू यू। और यहाँ पे हम पास को हटा के इसके अंदर लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक स्कोर नाम का वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम स्कोर को हमेशा, अपडेटेड स्कोर को हमेशा रख सकें। सो आई जस्ट से सेल्फ डॉट स्कोर इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में 0 रहेगा, राइट? जैसे हम स्कोर बोर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, परफेक्ट। एंड देन व्हाट वी वांट इज, कुछ लिखना है हमें वहाँ पे, राइट? एंड आई से सेल्फ डॉट, देयर इज अ मेथड कॉल्ड राइट, ओके? एंड इससे पहले कि राइट फंक्शन है वो आपके स्कोर बोर्ड के पास में नहीं है, सेल्फ डॉट राइट नहीं है, राइट? तो ये किसके पास में है, टर्टल के पास में है। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ राइट करना है उस पे, जो हमारी विंडो ओपन हो कहते हैं जहाँ पे हम लोग पूरा एनिमेशन बना रहे हैं, राइट? तो उसके लिए हमें टर्टल की जरूरत पड़ेगी। सो क्विकली आई जस्ट से सेल्फ डॉट बोर्ड इक्वल टू टर्टल, परफेक्ट। एंड देन इनसाइड हियर हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि भाई सेल्फ डॉट बोर्ड डॉट राइट। अब इसके पास में सारे मेथड की फंक्शनैलिटी आ गई। इफ़ यू होवर ओवर इट, आप लास्ट में जाके देख सकते हो कि यू गाइस कैन पास अ स्ट्रिंग, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई फॉन्ट पास करना है इसके अलावा, सो यू गाइस कैन ऑल्सो पास अ फॉन्ट हियर, ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई कैन से हियर कि आप एक स्ट्रिंग है आपकी, लेट्स से आपको स्कोर वहाँ पे दिखाना है कि आपका स्कोर क्या है, राइट? सो स्ट्रिंग की जगह पे हम एफ स्ट्रिंग देंगे, क्योंकि हमें स्कोर ये जो ऊपर वाला है इसको भी ऐड करना है। सो आई जस्ट से एफ, ठीक है? स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट करूंगा एंड आई से स्कोर, आगे हम दे देंगे कॉलन, एंड देन इनसाइड दिस वेरिएबल आई जस्ट से सेल्फ डॉट स्कोर। इससे आपका स्कोर आ जाएगा, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज अलाइन, उसको हम करेंगे अलाइनमेंट सेंटर में। सो आई जस्ट से अलाइन, ठीक है? आपका नेम पैरामीटर है, और इसके अंदर आई कैन पास अनदर स्ट्रिंग कॉल्ड सेंटर, ठीक है? एक और ऑब्जेक्ट है इसके पास में, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट। तो फॉन्ट आपका मतलब ये अलाइन फॉन्ट सारे ऑप्शनल हैं, अप टू यू कि आपको यूज़ करना नहीं करना है, ठीक है? तो फॉन्ट में क्या फ़ायदा हो जाता है कि आप एक टपल पास कर सकते हो जिसके अंदर अपनी सारी के सारी डिटेल्स पास कर सकते हो। डिटेल्स मतलब जैसे कि अगर मुझे फॉन्ट कोरियर चाहिए, ओके, तो आई कैन स्पेसिफाई इट देयर। और अगर आपको साइज 20 चाहिए स्कोर का, आई जस्ट से 20, एंड देन आपको जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल बोल्ड इटैलिक जो भी चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो। जब जैसे फॉन्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट, ट्रिपल फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट टाइप आपको यहाँ पास करना होता है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने पास कर दिया, तो आई थिंक या दिस लुक्स कूल यहाँ तक। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके एक और रन करते हैं, ठीक है? रन करने से पहले एक्चुअली हमें स्कोर बोर्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, सो वी कैन रन दिस कंस्ट्रक्टर, राइट?
तो यही कहीं पे while creating the objects we can also create scoreboard equal to board, sorry, scoreboard. Of course यहाँ पे आ नहीं रहा because we haven't imported it, so let's import it first. From scoreboard import scoreboard. ठीक है जी, like this. इतना हो गया हमारा काम. Now let's execute it. Here is git main, yeah, python main.py. There is, तो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा. ओके, दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपका जो स्क्रीन का कलर है वो भी ब्लैक है, और बाय डिफॉल्ट जो आपका टेक्स्ट का कलर होता है वो भी आपका ब्लैक होता है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू change that color to white. I'll say self board dot color. Inside here I'm just gonna say white. Control S, execute it again. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्कोर आ गया. दो तीन चीजें यहाँ पे, एक तो स्कोर के नीचे एरो भी आ रहा है, दूसरा आपका स्कोर यहाँ पे नहीं, हमें ऊपर टॉप पे चाहिए, राइट? तो पहले हम बात करते हैं कि एरो को कैसे हटाएंगे. तो एरो इज व्हाट, जस्ट आपका टर्टल का साइन है, राइट? तो अगर आपको कहीं भी टर्टल को हाइड करना होता है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सेल्फ डॉट बोर्ड डॉट, जो भी टर्टल का ऑब्जेक्ट का नेम है, राइट, वो, एंड देन हाइड टर्टल. तो इसके थ्रू आपका जो टर्टल है वो आपका हो जाएगा गायब, लाइक दिस. ठीक है. सेकंड काम हमें करना है कि उसको हम ऊपर ले जाएं, टॉप पे, है ना? सो आई जस्ट क्लोज दिस, क्लियर द कमांड प्रॉम्प्ट. और इसको टॉप पे ले जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आई थिंक वाई एक्सेस पे जरूरत पड़ेगी. तो ऑलरेडी 600 बाई 600 की हमारी स्क्रीन है, राइट? तो उसको मैं ऊपर 280 पे लेके जाऊंगा, ना कि 300 जो ऊपर के हैं, 280 के आसपास जाके हमारा स्कोर वहाँ पे सेट हो जाए. सो आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे हम किसी भी उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव वर्कड विद द कोऑर्डिनेट्स अ लॉट नाउ, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट बोर्ड डॉट गो टू, राइट? आपका जो वाई एक्सेस है वो जीरो ही रहेगा, ठीक है? लेकिन सॉरी, जो एक्स एक्सिस है वो आपका जीरो ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि इस तरफ से हम इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं. लेकिन जो वाई एक्सिस है दैट विल बी 280. एग्जीक्यूट करते हैं सर इसको. देयर यू गो. तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली आपका स्कोर वहीं पे रहा, लेकिन आपका जो टर्टल है वो वहां तक मूव कर गया, उसने पाथ भी बनाया. दो चीजें यहाँ पे. तो कभी भी आपको अगर स्कोर राइट करना है तो पहले उस पोजीशन पे जाओ जहाँ पे आपको राइट करना है. आई जस्ट क्रॉप दिस आउट, और राइट करने से पहले मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा, ठीक है? इसका फायदा क्या होगा कि अब वो ऊपर लिखा आएगा, राइट? थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया. इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस, आई मीन जस्ट एक्सटेंड दिस विंडो, तो आपको दिखाई देगा प्रॉपर, राइट? तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, लेट्स से कि 260 पे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है. और वाइट लाइन हम कैसे हटाएंगे, ऑलरेडी आपको पता ही है. समवेयर हेयर आई कैन जस्ट राइट सेल्फ बोर्ड डॉट पेन अप, ठीक है? और आई विल एग्जीक्यूट दिस अगेन. देखो स्कोर एग्जैक्ट जहाँ हमें चाहिए वहाँ का वहाँ है. अब नेक्स्ट आपका काम क्या होगा कि हमें ये जो फूड है, स्नैक है, जब वो ईट करे तो आपका स्कोर अपडेट हो जाए, राइट? तो अभी खा रहा है फटाफट, लेकिन स्कोर हमारा अपडेट नहीं हो रहा है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट नाउ. ठीक है जी. और कैसे करेंगे? आई जस्ट क्रिएट अनदर फंक्शन हेयर, जो आपका क्या करेगा कि स्कोर को एक से प्लस कर देगा. डेफ init, sorry, why init every time? So I'll just say update score. ठीक है. सेल्फ, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट जो आपका सेल्फ है, सेल्फ डॉट स्कोर, वी आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीज दैट बाय 1. ओके, परफेक्ट. एंड देन आपको इसको करने के बाद में इसको एक्चुअली दोबारा राइट करना पड़ेगा. सो दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू डू. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस थिंग, सॉरी नॉट कट, ओनली कॉपी. यहाँ पे जाके मैं राइट कर दूंगा, ठीक है? एंड अगेन वन थिंग कि इसको अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह के ऊपर, सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ मेथड हेयर जो आपका सिर्फ और सिर्फ इसको रिटर्न करेगा. सो इट्स अप टू यू गाइस कि आपको इसको, देखो अभी हम तो दो ही जगह पे यूज कर रहे हैं, तो क्रिएटिंग अनदर मेथड आई डोंट थिंक इट विल बी फाइन. अगर आप मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे होते, सो फॉर श्योर आई वुड हैव क्रिएटेड अ मेथड हेयर जस्ट टू गेट दिस. तो यहाँ पे वो आपका स्कोर, ठीक है? आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन. एग्जीक्यूट किया, खाते हैं फटाफट से कुछ जाके. सॉरी, आई, ओके. तो हुआ कुछ हुआ, लेकिन आपका जो स्कोर है वो प्लस हो रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम उसको राइट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली. ओके, सो आई ऑल्सो लेट यू नो कि अपडेट क्यों नहीं हो रहा है. आई जस्ट क्रॉस दिस थिंग,
यहाँ पे हम लोगों ने कर रखा है सेल्फ डॉट स्कोर इक्वल टू 0, ठीक है। और अपडेट स्कोर आपका 1 हो रहा है, लेकिन हम इसको कॉल तो कर ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी। तो जैसे ही आपका ये फूड कुछ लेता है, तो फूड को तो रिलोकेट करना ही करना है। रिलोकेट करने से पहले जो भी फूड खाया है उसको हम लोगों को इंक्रीज भी करना है, राइट। सो आई जस्ट से स्कोर बोर्ड डॉट, यहाँ पे अपडेट स्कोर का ऑप्शन है ना, वी आर जस्ट गोइंग टू कॉल दैट सिंपल इनफ, ठीक है। तो अब जैसे ही आपका फूड खाया जाएगा, वो तुरंत का तुरंत उसको स्कोर को अपडेट कर देगा, ठीक है। और देन हम फूड को रिलोकेट कर देंगे। सो आई थिंक क्या दिस मेक्स सेंस। एग्जीक्यूटेड। अभी वॉल वाला भी हम यूज करेंगे, जल्दी, बहुत जल्दी बनाएंगे। देयर यू गो। तो आपका अपडेट तो हो रहा है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो जीरो के ऊपर ही वन लिख के आ रहा है। जस्ट लाइक देखो, जीरो के ऊपर ही दो और वन भी वहीं पे है, राइट। तो इस चीज से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो बेसिकली जब आप राइट मेथड कॉल करते हो ना, तो वो पुराने वाले के ऊपर ही राइट कर रहा है, वो उसको अपडेट नहीं करेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू कि आप पहले पुराने वाले को क्लियर करोगे, उसके बाद में उसके ऊपर कुछ भी अपडेट करोगे। बिल्कुल सिंपल है। आपने स्कोर अपडेट किया, आई जस्ट से सेल्फ डॉट बोर्ड डॉट क्लियर, एक मेथड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कंट्रोल एस। और ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं? डॉक्यूमेंटेशन से। जब भी आप कुछ ना मिले, जस्ट डू अ क्विक गूगल, ठीक है। सो आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस। एक नाइस। ओके, या देयर यू गो। तो आपका स्कोर धीरे धीरे अपडेट यहाँ पे हो रहा है। सो दैट्स व्हाट वी नीडेड। अब उसका कलर कुछ और भी कर सकते हो स्कोर बोर्ड का, ताकि थोड़ा सा बेटर लगे। दिस इज नाइस। और आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो स्नेक गेम का। सो अप टू यू। स्वादानुसार आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो एवरीथिंग। ठीक है जी। तो ये था हमारा नेक्स्ट टास्क जो अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। So now our scoreboard is perfectly fine. The next thing that I want to do is कि जैसे ही आपका सांप वॉल के पास में जाता है और टकराता है उससे, so the game should be over. ओके। तो अगर अभी मैं बात करूं, हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया था, सिंपल सा ग्राफ, राइट। तो ये हमारा है 0 से लेके 300, राइट। एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू -300। सेम फॉर दिस, -300, एंड दिस इज +300। तो हमें सिर्फ इतना पता करना है कि अगर ये इधर हिट करता है -300 पे एक्स कोऑर्डिनेट, तब भी आपका गेम ओवर हो जाए। प्लस पे अगर हिट करता है तब भी आपका गेम ओवर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट भी होगा। वो ये होगा कि 20 का इसका हेड है, ओके। तो जो इसकी डिस्टेंस जाएगी ना, तो ये 300, अगर हम 300 पे यहाँ पे लगाएंगे कॉलिजन की, भाई 300 पे टच करे तब आपका गेम ओवर हो। तो होता क्या है कि 20 अंदर जा चुका होता है, उससे पहले वॉल के अंदर जिसका हेड है वो जा चुका होता है, ठीक है। तब जाकर के हमारी कंडीशन चेक होती है। सो व्हाट वी विल डू, 20 इसका हेड हो गया, 300 इसकी बाउंड्री होगी, तो हम 300 से 20 माइनस करके 280 पे कॉलिजन दिखाएंगे। ओके, यू गाइस नो व्हेन आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। बिल्कुल सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन भी। आई जस्ट गो टू मेन, यहाँ पे जा करके हम लोग लिखेंगे डिटेक्ट कॉलिजन विद वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ जो आपका स्नेक का हेड है, ठीक है, और जो उस हेड का एक्स कोऑर्डिनेट है, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट है, व्हाट आई वांट इज कि अगर वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट विच विच विल बी लाइक स्नेक का एक्स कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर वो 280 पे जाता है तो गेम ओवर हो जाए और वहीं पे हम गेम को रोक दें, राइट। सो आई जस्ट से ग्रेटर देन 280, सो ब्रेक। ब्रेक मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वाइल लूप है आपका। तो जैसे ही आपका एक कंडीशन ट्रू होगी, वहीं पे गेम आपका ओवर हो जाना चाहिए, हम वाइल ट्रू से बाहर आ जाएंगे, जो वाइल आपका लूप हमने लगाया था उससे हम बाहर आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स टेस्ट दिस वन फर्स्ट, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ मैंने 280 भी लगाया, बट स्टिल हमारा जो गेम है वो ओवर हो गया, बिकॉज ये हल्का सा अंदर चला गया है। तो आपको क्या करना पड़ता है ना, ट्राई एंड हिट, ट्राई एंड हिट। तो बहुत सारे गेम ऐसे हैं जहाँ पे आपको ट्राई एंड हिट करना पड़ेगा। एंड द वे आई एम सेइंग दिस, इसको करते हैं क्लोज। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 260, ओके, एंड आई एग्जीक्यूट दिस अगेन। ओके, सो दिस आई थिंक इज अ परफेक्ट अमाउंट जो आपको चाहिए गेम को ओवर करने के लिए। जैसे यहाँ पे पहुंचे तुरंत ही गेम को ओवर कर दो, राइट। इवन इफ आई पुट 270 हियर एंड एग्जीक्यूट इट, राइट, तब भी आपका गेम यहाँ पे ओवर हो रहा है।
एंड इफ आई पुट 280 तो आपका थोड़ा सा अंदर जा रहा है सांप, राइट? सो आई जस्ट से टू 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 80 एंड आई execute it again after saving it. सी थोड़ा सा आपका अंदर जा रहा है, सो लेट्स कीप इट एज 270. दिस इज वेयर वी नीड इट, ठीक है? एंड सिर्फ और सिर्फ हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट के लिए नहीं करेंगे, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू कि अगर आपका इस तरफ सांप जाता है, राइट, या ऊपर जाता है या फिर डाउन जाता है, सो द सेम कंडीशन आई एम गोइंग टू डू विद अ और ऑपरेटर, और यहाँ पे अगर ये माइनस वाली साइड भी टच करता है, प्लीज लेट मी नो। अगर ये और वाई कोऑर्डिनेट पे जाके 270 टच करता है, still the game will be over. Or the last thing here, just give me a second here, और अगर ये -270 y axis पे जाता है, also the game will be over. Now let's execute it. Just give me a second, something happened, let me try it again. Okay, so something weird happened कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है. So let's see why is that. तो हम लोगों ने स्नेक हेड वाई कॉर पे चेक किया कि अगर 270 पे जाता है, ठीक है, अगर ग्रेटर है तब रोको, ठीक है? सेम यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों के लिए किया. Okay, so technically this condition is being true for some of the false cases जहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए था इसको break. So just let me quickly check. तो हम चेक कर रहे हैं x coordinate 270 पे, which we checked already, right? Then हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर x coordinate -270 से बड़ा हो जाता है, so तो हुआ क्या यहाँ पे, -270 से बड़ा तो सारे ही हैं ये, right? That's why we are having this problem here. So this will be less than कि अगर आपका -270 से भी छोटा हो जाता है, 280 हो जाता है, right? तब आपका गेम ओवर हो, उससे पहले नहीं. सेम फॉर दिस, साइन हमें चेंज करना है, सो आई जस्ट सेव दिस एंड एग्जीक्यूट इट. ठीक है, ऊपर वाली वॉल पे चलते हैं, यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है? एंड आई थिंक देयर वाज सम एक्स्ट्रा स्पेस एज वेल, थोड़ा सा और आगे मूव कर सकते थे, और ये कौन सा है आपका y का प्लस एक्सेस है, राइट? सो आई जस्ट गो y core, यहाँ पे 80 करके देखते हैं एंड एग्जीक्यूट इट अगेन. ज़्यादा हो गया, सो आई जस्ट से 275. ठीक है, तो आपको ये टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा सा जो आपका स्पेस है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं विंडो की, वो भी ले जाते हैं. ओके, सो आई जस्ट से 275. नॉट इंटरेस्टिंग, गलत हो रहा है यहाँ पे सारा कुछ. सो वेयर इज द वाई कोऑर्डिनेट हियर, इट इज, सो आई जस्ट से 275, और उसको वाई कोऑर्डिनेट पे हम चेक करते हैं. ओके, सो या दिस इज परफेक्ट. तो अगर मैं ऊपर जा करके भी इसको फिर से मूव करूँ, ओके, यहाँ पे गेम ओवर ही हो जा रहा है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है. Something is wrong. Let's move to 280 ही कर देते हैं इसको y कोऑर्डिनेट के लिए. Execute it again. यस, हम ऊपरी लाइन पे जा सकते हैं, ठीक है? ऊपरी लाइन से आगे जाएंगे तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा. परफेक्ट. ओके, सो ओके, 280 वर्क्स फॉर y. अब आपका जो माइनस वाला एरिया है उसको भी चेक कर लेते हैं. आई थिंक अगर उसके लिए 280 किया है तो इट शुड ऑल्सो बी 280, बट अगेन कांट बी श्योर. लेट्स चेक दैट आउट. नहीं, इसके लिए 270 चलेगा, बिकॉज ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है यहाँ पे. सो आई जस्ट क्लोज दिस आउट and make it to 70. Array, sorry about that guys, I forgot to press the key. There you go, game over. ठीक है, एंड सेम हम लोग चेक कर सकते हैं अपने x कोऑर्डिनेट माइनस वाली साइड के लिए. ओके, तो ये आपका यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा. वन सेकेंड, हैव आई जस्ट नोटिस्ड कि हम इसको पिक नहीं कर पा रहे हैं, स्कोर बढ़ नहीं रहा. ओके, इट इज़ इंक्रीजिंग, सॉरी. ठीक है, तो आपका गेम चल रहा है बढ़िया एकदम मक्खन, कोई इशू नहीं है इसमें. तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू कि जैसे आपका हिट हो तो यहाँ पे गेम ओवर भी प्रिंट हो जाए. तो स्कोर बोर्ड के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने राइट किया हुआ है, सो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू मेथड हियर कॉल्ड गेम ओवर. ठीक है, और गेम ओवर के केस में ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट, हम इसको बोल देंगे सेल्फ डॉट, इंटरेस्टिंग,
बोर्ड डॉट गो टू, इसको लेके चलते हैं मिडल में 0,0 पे. There we are going to print the game over part, right? And then I'm just going to type self dot board dot write game over. Perfect. और इसको हम लोग स्नेक में सॉरी मेन में जाएंगे और जहाँ पे ये ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करने से पहले वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट इट कि भाई स्कोर बोर्ड के अंदर गेम ओवर नाम का मेथड है, उसको कॉल कर लो जब भी आपका गेम ओवर होता है. एग्जीक्यूट इट अगेन. ठीक है, तो यहाँ प्रिंट हो गया गेम ओवर. थोड़ा सा गंदा प्रिंट हो रहा है, हमें इसे क्या करना है, इसके फॉन्ट चेंज करना है. जैसे ऐसे कुछ फॉन्ट हम लोग डाल देंगे इसके अंदर. सो इंस्टेड ऑफ गेम ओवर लेट्स हैव दिस ब्यूटीफुली यू नो रिटन फंक्शनैलिटी. तो मैं यहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे गेम ओवर लिखा है, यहाँ पेस्ट करेंगे और इंस्टेड ऑफ दिस स्कोर आई जस्ट रिमूव दिस एंड आई आल्सो रिमूव द एफ स्ट्रिंग फ्रॉम हियर. एक सिंपल स्ट्रिंग हम लिख देते हैं, दैट विल बी गेम ओवर. कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अगेन एंड देयर यू गो, गेम ओवर. ठीक है जी. सो आई थिंक या दिस इज अ थिंग दैट वी वांटेड टू डू. इवन अगर मेरा कुछ स्कोर होगा, अब लेट्स डू सम स्कोर फर्स्ट, उसके बाद में हम करेंगे गेम ओवर. ठीक है, चलो गेम ओवर करते हैं एक्सेस की तरफ. देयर यू गो. ठीक है, आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा, हाई स्कोर क्या है, एंड आपका नया फूड भी आ जाएगा. एंड अगेन अगर आपका गेम ओवर हो जाता है टेक्निकली फूड गायब नहीं हो जाना चाहिए, बट या अप टू अस, उसको गायब करना नहीं करना है तो आप उसको भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, यू गाइस नो. बस आपको सारे टर्टल को हाइड करना है, दैट्स ऑल, राइट. सो दिस इज द अनदर थिंग दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड. अब लास्ट चीज बची है कि सांप को बढ़ाना कैसे है, और अगर वो खुद को ही काट ले तब क्या करना है, राइट. सो या वी विल सी इट. सो बिफोर वी एक्चुअली गो एंड इम्प्लीमेंट दैट फंक्शनैलिटी जहाँ पे आपका सांप अगर खुद से टकराता है तो हमारा गेम ओवर है, राइट. लेकिन उसके लिए हमारा सांप का साइज उतना होना चाहिए कि वो खुद से टकराए भी. सो राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट, इट्स वेरी हार्ड कि आप सांप को खुद से टकराओ. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यार साइज है वो हर बार ग्रो नहीं हो रहा है. तो अगर नॉर्मल गेम की बात करें, जितनी बार भी हम लोग सांप को खाता है, कुछ भी खाता है वो स्नैक वगैरह, तो उसका साइज ग्रो होता है, राइट. सो लेट्स इंप्लीमेंट दैट फंक्शनैलिटी फर्स्ट. तो मैं इसको क्लोज करूंगा एंड हम उस फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं. तो अगर हम बात करें अभी गेम की, लेट मी शो इट. जब भी हमारा कुछ खाएगा हमें कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, राइट. सो कैसे करेंगे? द फर्स्ट थॉट दैट केम इन माई माइंड वाज कि देखो अभी हमारे पास में ये है, राइट, द लास्ट इंडेक्स या लास्ट सेगमेंट. तो मैं चाहता हूँ कि इसी की पोजीशन पे हमारा एक और सेगमेंट हो जाए. तो हम एक और सेगमेंट ऐड करेंगे, ये आपका वैसे ही आगे बढ़ जाएगा और इसके पीछे हमारे पास में सेम पोजीशन पे एक और आ जाएगा, राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ. और आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. वी हैव स्नेक क्लास, राइट. वी हैव क्रिएट स्नेक, वी हैव मूव स्नेक, समवेयर इन बिटवीन वी कैन जस्ट से dev टिक 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 grow snake. वैसे स्नेक डॉट ग्रो ही है तो हम ग्रो ही लिख सकते थे, इनको भी ऊपर क्रिएट ही लिख सकते थे, मूव लिख सकते थे. वी डोंट हैव टू से क्रिएट स्नेक मूव स्नेक, राइट, क्योंकि हम वहां से कॉल कर रहे हैं तो स्नेक डॉट ही, स्नेक डॉट मूव स्नेक डॉट क्रिएट कहीं ज्यादा बेटर लगता, राइट. सो वी कैन ऑल्सो चेंज देम, नो वरीज, और वी कैन चेंज देम राइट नाउ. इट विल बी जस्ट क्रिएट, इट विल बी जस्ट मूव, नॉट मूव एंड एवरीथिंग, राइट. तो उसको भी चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं है. सो वी हैव ग्रो हेयर. ग्रो के अंदर आई विल डू सेल्फ, ऑफ कोर्स ये मेथड है. एंड देन हमें बेसिकली क्या करना था कि एक और सेगमेंट ऐड करना है, राइट. तो स्टार्टिंग के 3 हमने ये किए थे और इन 3 की पोजीशन आपकी ये थी. सो राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट, हमें सिर्फ एक ऐड करना है, तो आई जस्ट ऐड दैट, और उसकी पोजीशन क्या होगी जो यहाँ हम पास करेंगे, दैट विल बी द लास्ट पोजीशन ऑफ जो भी हमारा लिस्ट में लास्ट होगा. तो लिस्ट में लास्ट आपको पता है कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, राइट. सो आई जस्ट डू कॉपी दिस, कम ऑन, कॉपी दिस, एंड इसके अंदर जाकर के हम कर देंगे पेस्ट. आई हेट दिस इंडेंटेशन पार्ट. So basically I just should have pasted on the first column here ताकि properly fit बैठता. Yep. तो अब बात आती है पोजीशन की. तो बेसिकली आई वांट द लास्ट सेगमेंट और उसकी जो पोजीशन है वहां पे हमें ऐड करना है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो एंड यहाँ पे जाकर के मैं टाइप करूंगा सेल्फ डॉट, आपके पास में लास्ट पोजीशन कैसे आएगी, आई विल जस्ट से बॉडी पार्ट्स, हमें लास्ट वाला सेगमेंट चाहिए.
तो जब हम लिस्ट के साथ में काम कर रहे थे, अगर आपको लास्ट वाला आइटम चाहिए लिस्ट का, सो वी यूज -1, राइट। एंड देन यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डॉट, जो भी उसकी पोजीशन है दैट आई वांट टू फाइंड, ठीक है। और उसके बाद में हम बॉडी पार्ट्स में जो भी हमारा भी नया बॉडी पार्ट ऐड हुआ है, वी आर जस्ट गोइंग टू अपेंड दैट। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इफ एवरीथिंग वर्क्स फाइन। ओके, स्टार्टिंग में आ गई एरर, वो कह रहा है कि क्रिएट स्नेक, ऑफ कोर्स क्योंकि हमने इसका नाम चेंज किया है तो हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एरर इज एट क्रिएट स्नेक। चलते हैं कहाँ पे, वेयर डू वी हैव दिस क्रिएट क्रिएट क्रिएट, आई थिंक वी हैव इनसाइड द स्नेक ओनली। यहाँ रहा आपका क्रिएट स्नेक, सो आई जस्ट से क्रिएट, ठीक है। एंड सेम इन द मेन वेयर वी आर सेइंग मूव स्नेक, वी आर जस्ट गोइंग टू हैव टू से मूव। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ऑफ कोर्स आई एम अ गुड प्लेयर, सॉरी अबाउट दैट। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कम ऑन, यप यप, देयर वी गो। तो लेकिन अभी भी आपका सांप ग्रो नहीं हुआ। आई नो व्हाट्स द रीजन। सो रीजन इज कि जैसे ही आपने खाना खाया, हमने वो मेथड तो बनाया लेकिन उसको कहीं यूज नहीं किया। तो जैसे ही मैंने खाना यहाँ पे खाया, पिकिंग फूड, स्कोर बोर्ड अपडेट हुआ। ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज स्नेक डॉट ग्रो। परफेक्ट, आई थिंक या दैट्स ऑल। एंड देन इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। देयर यू गो, आई थिंक हमारे शरीर का साइज बढ़ रहा है, यस। सो दिस इज द राइट प्रोटीन दैट समवन हैज टू डू। देयर यू गो, परफेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आप नाइस स्नेक की लेंथ को ग्रो कर सकते हो। इट्स जस्ट फील लाइक कि मैं इसको हमेशा खेलते रहूं। सॉरी गाइस, आई थिंक आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट नाउ। देयर यू गो, this is interesting, more than interesting actually. Okay, I have a lot of time, let's crash this snake game। आगे जाकर के बाद में अकेला बैठ के खेलूंगा, and I'll tell you my high score whatever I have done। Okay, so इसको करते हैं क्लोज। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी हो गई इम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर स्नेक खुद से टकरा जाए तब हमें क्या करना, कैसे हम गेम को ओवर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर लास्ट टास्क ऑफ दिस गेम, दैट इज कि अगर आपका स्नेक खुद में घुस जाता है ना, राइट, अगर वो खुद की पूंछ को बाइट करने की कोशिश करता है, सो द गेम शुड बी ओवर, है ना। तो अगर हम बात करें अभी के लिए, इफ आई जस्ट गो टू आवर कोड एंड एग्जीक्यूट इट, लेट्स ईट सम, राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं, सो गेम ओवर, ठीक है। तो अगर मैं इस हेड को घुमा के इधर लेके आऊंगा, राइट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमारा यू नो कॉलिजन हो गया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमें हेड का डिस्टेंस लेना है, और हम बाकी जितने भी हमारे पास में ये हैं इन सब का डिस्टेंस लेना है, राइट। ये आपके 20 बाई 20 साइज के हैं तो नो इश्यूज। लेकिन हेड के साथ में बाकी सबकी डिस्टेंस कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका हेड कहीं भी आपको दिखता है कि यार ये लेस देन अ डिस्टेंस है, हम 10 ले लें, 20 ले लें, अप टू अस, ठीक है, हम चेक करके देख लेंगे कौन सा ज़्यादा बेटर काम करता है। तो अगर 10 के आसपास में भी है, जस्ट प्रिंट द गेम ओवर, ठीक है। तो ये हम लोगों को करना है। तो अगेन यू नो हाउ टू डू इट। मैं जस्ट यहाँ पे क्लोज करूँगा एंड लेट्स गो टू main डॉट पाई। I'll just say detect, nice, collision with snake। और यहाँ पे हम लोग जाकर के लिखेंगे कि if जो आपका, सबसे पहले तो हमें सारे के सारे बॉडी पार्ट से कंपेयर करना है, राइट, कि वो कहीं भी टकरा सकता है। सो इंस्टेड ऑफ इफ हम लोग को सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर से लूप ओवर करना पड़ेगा। सो आई से फॉर बॉडी पार्ट इन सेल्फ डॉट स्नेक, नॉट इसके अंदर सेल्फ नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्नेक उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, सो स्नेक विल बी द सेल्फ। सो आई से स्नेक डॉट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और वन बाय वन हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे कि इस जो भी बॉडी पार्ट है वो स्नेक के हेड से कितना दूर है, राइट। सो आई जस्ट से इफ स्नेक डॉट हेड डॉट डिस्टेंस, और इसके अंदर जाकर के मैं पास कर दूंगा आपका जो भी बॉडी पार्ट है, body part which is again a turtle, right? So this way you can compare the distance between turtle and turtle। We are going to say if snake dot head dot distance, ठीक है, अगर आपका
10 से कम है, then I'll just print game over. So print करने की जरूरत नहीं है, we can just call our function called scoreboard dot game over, right? So I think yeah, this should work. बस इसमें एक इशू आएगा कि स्टार्टिंग होते ही गेम ओवर आ जाएगा, एंड द रीजन इज, और ऊपर से हमें गेम को रोकना भी है अगर आपका गेम ओवर हो जाता है, सो आई आल्सो से ब्रेक, इस लूप से बाहर आ जाओ ब्रेक करके, ठीक है? तो अगर मैं इसी गेम की बात करूं यहाँ पे, तो एक चीज जो हम लोगों को देखनी थी कि भाई जैसे मैंने गेम स्टार्ट किया ये ओवर क्यों आया। अगेन आई नीड टू स्टॉप इट, सो आई जस्ट से ब्रेक, एंड बट ये स्टिल चल रहा है। I'll let you know कि ये ऐसे क्यों चल रहा है अभी, और गेम ओवर पहले ही प्रिंट क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो अभी जो हमने ब्रेक किया ना, वो ब्रेक हुआ हमारा इस फॉर लूप के अंदर, इस फॉर लूप को ब्रेक किया उसने। हम लोग को ऊपर वाले लूप को भी ब्रेक करना है, राइट? सो इंस्टेड कि हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, वी कैन जस्ट से समथिंग एल्स लाइक गेम ऑन, ठीक है? और बाय डिफॉल्ट इस गेम ऑन के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी ट्रू, राइट? और यहाँ पे आके हम लोग जब भी आपका गेम ओवर करना है, वी कैन जस्ट से गेम ऑफ, सॉरी गेम ऑन इक्वल टू फॉल्स। सेम आई जस्ट डू हेयर। तो जैसे आपका गेम ऑफ फॉल्स होगा, तुरंत ही हम लोग का ये फॉर लूप आगे, सॉरी वाइल लूप आगे नहीं चलेगा, राइट? सो इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस अगेन, यू गाइस कैन सी कि आपका अब आगे गेम नहीं चल रहा है व्हेन आई से गेम ओवर। कोई नहीं, इसको हम करते हैं क्लोज। नेक्स्ट पे हम आते हैं पॉइंट पे जो हमारा मेन था, कि ये गेम स्टार्टिंग में ओवर क्यों आ रहा है। बिकॉज जब हम बॉडी पार्ट में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वो स्नेक के ही हेड को स्नेक के ही हेड से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बॉडी पार्ट विल बी स्नेक हेड, राइट? तो यहाँ पे मैं छोटी सी कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई इफ जो बॉडी पार्ट है आपका वो इक्वल टू है स्नेक, स्नेक डॉट हेड से, ठीक है? अगर आपके वो स्नेक डॉट हेड के बराबर है, सो प्लीज कंटिन्यू विद द लूप। तो जैसे ही हमारा ये वाला कंडीशन आएगा, तो हम वापस लूप पे चले जाएंगे नेक्स्ट बॉडी पार्ट के लिए। सो दिस थिंग शुड वर्क फाइन, परफेक्ट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पहले सांप को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, देयर वी गो। आई आई थिंक हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही इसके क्लोज लगा दिया है, वी हैव टू, क्योंकि ये वाला कभी नहीं आएगा, सो वी ऑल्सो हैव टू रेक्टिफाई दिस। इसको बंद करते हैं, पहले स्नेक वाले पे आते हैं, यहाँ जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, यप, एंड दैट कोऑर्डिनेट वाज -270, राइट? सो आई विल जस्ट से -275, एग्जीक्यूट। एक बार वापस आके देखता हूँ क्या मैं साथ साथ में मूव कर सकता हूँ। नो, नॉट येट। लेट्स डू 280 एंड एग्जीक्यूट इट। यस, नाउ आई कैन मूव एट द बाउंड्री, ठीक है? तो यप, दैट मेक सेंस। तो ऐसे आपको गेम खेल खेल पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी इश्यूज हैं गेम के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, अगर मेरा स्नेक खुद से टकराता है तब क्या होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो स्नेक का साइज इतना होना चाहिए कि वो टकरा सके। नाइस, एक और खाते हैं फिर टकराते हैं, ठीक है? सो इफ आई जस्ट से कि खुद में टकरा जाओ, तो यहाँ पे आपका गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है जी? सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो इसको मैं कर दूंगा अभी क्लोज, ठीक है? एंड आपकी ये वाली फंक्शनलिटी भी होगी इम्प्लीमेंट, बट देर इज फ्यू थिंग्स दैट वी कैन रेक्टिफाई। सी, जब भी हम लोग कोड लिखते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग लॉजिक को सोचते सोचते बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? तो जिसके थ्रू आप अपना कोड को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इसकी बात करूँ, सो आई जस्ट गो टू स्नेक डॉट पाई, राइट? एंड यहाँ पे ये कोड हमारा रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, और ये हमने सेम जगह पे रिपीट किया है। सो इंस्टेड ऑफ बोथ ऑफ दीज, व्हाई कैंट वी जस्ट हैव वन फंक्शन? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और मेथड यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे कॉल्ड डेफ, और इसके अंदर हम लिखेंगे ऐड बॉडी पार्ट, राइट? और ये बॉडी पार्ट एक तो सेल्फ तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा सॉरी सेल्फ तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा हमारे पास में जो पोजीशन है यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, सो वी कैन ऑल्सो हैव दैट, राइट? तो पोजीशन, अब इसका फायदा पता क्या होगा इस फंक्शन का, इस मेथड का, कि आई कैन जस्ट कॉपी दिस, लेट्स कॉपी फ्रॉम स्टार्टिंग, ताकि आपका पेस्ट करते टाइम पे एरर ना आए। कट, यहाँ पे जाके मैं करूंगा इसको पेस्ट, एंड देयर यू गो, ठीक है जी?
तो ये आपका हो गया काम। तो यहाँ पे पोजीशन हमें पास करनी है। सो व्हाट आई विल डू इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉलिंग दैट अगेन एंड अगेन, आई विल जस्ट से सेल्फ डॉट add body part, और इसके अंदर मांग रहा है पोजीशन, एंड वी ऑलरेडी हैव द पोजीशन इन द फॉर लूप, राइट। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ नीचे यहाँ पे, वी कुड हैव जस्ट सेट, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारी पोजीशन है। सो आई जस्ट कट दिस, इसको करते हैं रिमूव, हियर आई कैन जस्ट टाइप पोजीशन इक्वल टू दिस, एंड देन इन द एंड हम लोग क्या करेंगे, इस सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट पोजीशन को कॉल कर लेंगे। Perfect. So this should work fine. Even we can just copy this and cut this and implement it here, right? इस वेरिएबल की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So this kind of छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों को कर लेनी चाहिए जब भी हम कोड को करते हैं, कि आपका कोई भी रिपीटेड कोड ना हो, कोई और आकर के आपके कोड को देखे तो उसको ये ना लगे कि भाई ये चीज़ को हम ऐसे कर सकते थे, बेटर कर सकते थे। ठीक है, सो ट्राई टू री रीड दिस कोड, और जितना आप इसको चेंज कर सकते हो खुद से ट्राई करना चेंज करने की। ठीक है जी। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, आपकी फंक्शनैलिटी सारी की सारी सेम ही है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया यहाँ पे, राइट। सी, सब कुछ आपका सेगमेंट भी हो रहा है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे इफ आई जस्ट खुद से टकराने की कोशिश करूँ तो वो भी चल रहा है, राइट। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको करना है। अब हम बात करते हैं इसका सोर्स कोड आपको कहाँ मिलेगा। आई विल प्रोवाइड दैट इन रिसोर्सेज और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। सो या दैट वाज ऑल अबाउट